नमस्ते सभी को। मैं अपूर्वा सिंह, आपकी गोप्रेक साथी, और आज आप सबका इस खास वेबिनार में दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी बदल देती है, और ये सफर आसान तब होता है जब हमें सही गाइडेंस और सपोर्ट मिले। आज हम गोप्रेग ऐप के जरिए आपके इस सफर को और भी सुखद बनाने के कोशिश करेंगे। इस ऐप में हमने आपके लिए सब कुछ सोचा है, बेबी डेवलपमेंट से लेके आपकी इमोशनल हेल्थ तक। हर जरूरी पहलू को ध्यान में रखा गया है, और इस सब के पीछे है डॉक्टर वैदेही देवधर, जो आज हमारे साथ लाइव हैं। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और प्यार भरा गाइडेंस आपको मिलेगा। वेलकम डॉक्टर वैदेही। आइए मिलकर इस जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे गोप्रेग ऐप आपकी प्रेगनेंसी को एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाने में मददगार हो सकता है। प्रेगनेंसी एक बहुत स्पेशल और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है, और गोप्रेग ऐप इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम ऐप के फीचर को हाईलाइट करेंगे जो एक्सपेक्टिंग मदर्स की डेली नीड्स को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाएंगे जो आपको गोप्रेग ऐप के मेन फीचर्स के बारे में बताएगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गर्भधारणा पूर्व क्लींजिंग की प्रोसेस में अब देखते हैं बुद्धि की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऐप के फीचर वीडियो के थ्रू समझ आए होंगे। ये ऐप हर एस्पेक्ट को कवर करता है, फ्रॉम बेबी ग्रोथ ट्रैकिंग टू मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अब हम कुछ कॉमन सिचुएशंस को लेकर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डॉक्टर वैदेही के साथ। आइए गोप्रेग ऐप को और बेहतर समझते हैं। पहला जो फीचर है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज बेबी डेवलपमेंट ट्रैकिंग, जिसमें हम बताते हैं कि अच्छा बेबी अब इस साइज का है, और उसी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज मैसेज फ्रॉम द बेबी। तो डॉक्टर वैदेही, गोप्रेग ऐप में बेबी की ग्रोथ को ट्रैक करने के साथ मैसेज फ्रॉम द बेबी जैसे इमोशनल एलिमेंट्स भी हैं। ये फीचर एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? फ्रॉम बेबी लिखने का उद्देश्य जो घर में जो बड़े बच्चे होते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो जो उसका फर्स्ट बेबी है ना, वो उसको इन्वॉल्व हो दूसरे बच्चे में, उन दोनों का बॉन्डिंग अच्छा हो। इसलिए यानी ये हमारा थॉट नहीं था इसके पीछे जब हमने लिखा था, लेकिन ये हमें बाद में पता चला। वो पेशेंट बोलती थी सुबह उठते बराबर मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो फोन ओपन करके देखता है और आज बेबी क्या बोल रहा है, तो उसको सही में लगता है कि सही में बेबी अंदर से मैसेज कर रहा है। और उसमें हमें क्या अपेक्षित है कि उसे क्या क्या करना चाहिए कि मदर हर दिन कुछ ना कुछ फील करती है। तो जो अगला फीचर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ऐसा लगता है ना कि कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप आज कैसा फील कर रहे हो। तो ये फीचर के लिए एक क्वेश्चन है
प्रेगनेंसी के दौरान काफी फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। क्या गोप्रेग ऐप का हाउ आर यू फीलिंग टुडे फीचर इन चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्पफुल होता है? हाँ सॉरी, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि हाँ, उसके लिए म्यूजिक, देखो म्यूजिक ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है हमारे पास। ऐसे कहा जाए बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज में म्यूजिक एक ट्रीटमेंट है। तो कैंसर जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, तो म्यूजिक से बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में म्यूजिक ये हमारा बहुत अच्छा गर्भ संस्कार का वन ऑफ द टूल है। तो म्यूजिक के द्वारा हम उसका मूड ठीक कर सकते। तो भी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे बाहर के सिचुएशंस एकदम से चेंज हो जाएंगे, वो ऐसे ही रहने वाले। घर में कुछ टेंशन रहेंगे, ऑफिस में कुछ टेंशन रहेंगे, कभी कभी उसके बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो सब अच्छा है, लेकिन उसका अचानक से मूड चला जाता है। तो मूड चला जाता है तो हम जबरदस्ती, ऐसी चीज तो नहीं है ना कि कुछ इंजेक्शन दे दिया और मूड आ गया उसका, है ना। तो उसके लिए हम कुछ लाइट म्यूजिक, हम उस टाइम उसको बोलते हैं कि आप जस्ट रेस्ट करो, योग निद्रा या डीप ब्रीदिंग करो, और हमारे ऐप के कुछ म्यूजिक सुनो, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी सुनो। और ये भी मुझे एक पेशेंट ने स्पेशली ये फीडबैक दिया था कि मैडम आज मेरा सुबह उठते बराबर पता नहीं क्या सब अच्छा चल रहा था, घर में मूड ही नहीं था कुछ करने का, लेकिन उठते बराबर वो फोन हाथ में लिया और वो स्टोरी पढ़ी। वो स्टोरी भी हम लोगों ने बहुत चूज करके अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी ली है। तो वो पढ़ी और मुझे लगा अरे बाकी लोगों को इतने प्रॉब्लम्स है, हमें तो कुछ नहीं, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से फीडबैक आते हैं पेशेंट से कि वो स्टोरी से। कभी कभी हमारे यहाँ संस्कृत में जो भगवत गीता है, भगवत गीता तो ऐसा ग्रंथ है, भगवान की वाणी है वो। कोई भी आपके घर में आपके परिस्थिति में कुछ भी प्रॉब्लम आए, जस्ट उसको ओपन कीजिए, ओपन करते बराबर आपको उसका सॉल्यूशन वहां पे मिल ही जाता है। ऐसा वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो उसके भी बहुत सारे श्लोक उसमें हैं। तो आपका मूड ट्रैक करके वो कैसा है वो समझकर उसके लिए सॉल्यूशन ऐप में दिया हुआ है। जैसे कि हमने बात करी कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो कभी हो सकता है शी इज फीलिंग हैप्पी, एंशियस, जैसे अभी बोला कि कुछ करने का मन नहीं था तो लेजी। तो हर एक मूड के लिए हमने स्पेशली क्यूरेट करा है कि आपको अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप ये स्टोरी सुनिए, या आप ये सॉन्ग सुनिए, या आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करिए। राइट वैदेही जी? यस, ओके, ठीक है। अगला फीचर जो सबसे ज्यादा जिस पे बात होती आई है अपने सारे वेबिनार में भी, और सबसे ज्यादा सवाल भी उसी के लिए आए हैं, दैट इज गर्भ संवाद और राग संस्कार। गर्भ संस्कार एक प्राचीन प्रैक्टिस है, ये हम जानते हैं। क्या गोप्रेग ऐप में जो गर्भ संवाद और राग संस्कार फीचर दिए गए हैं, ये मॉडर्न प्रेगनेंसी के लिए रेलेवेंट है? बहुत ही ज्यादा। मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहती हूँ। ये जो मैसेज फ्रॉम बेबी मैंने बोला प्रेगनेंसी के लिए है, तो हमारा ऐप सिर्फ 9 महीने के लिए नहीं है। हमारा ऐप बिफोर कंसेप्शन, जिसे बीज संस्कार कहा गया है। तो जैसे फीटस आने के बाद फीटस बताता है कि अभी मेरा क्या डेवलपमेंट है, वैसे हमने प्री कंसेप्शन के पीरियड में मैसेज फ्रॉम सोल डाला है। क्योंकि मदर एंड फादर सीड जो है स्पर्म एंड ओवम तो रेडी है, लेकिन आने कौन वाला है, एक सोल आने वाला है। तो वो सोल का एक मैसेज, तो हमने 90 मैसेज फ्रॉम सोल डाले हैं, 280 मैसेज फ्रॉम बेबी डाले हैं, मैसेज फ्रॉम फीटस। एंड तो सोल कैसे बोलता है, मैं आ रहा हूँ आपके घर में, क्या आप रेडी है, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमने मैसेज फ्रॉम सोल, उसको ही फिर हमने कंटिन्यू किया है मैसेज फ्रॉम फीटस। एंड अब तो बेबी रेडी आ गया, तो बाद में क्या डालेंगे, ब्लेसिंग्स ऑफ द डे। तो हमने बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग, कभी कभी ना छोटे लोग हमें प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे अरे रहने दे रहने दे। तो एक्चुअली जब हम अनुभव से, ज्ञान से, आयु से बड़े हैं, तो बड़े लोगों का कर्तव्य है कि छोटे लोगों को उन्हें ब्लेसिंग देना चाहिए। और जब कोई आ रहा है आपके पैर छूने के लिए, तो आपके पास ब्लेसिंग रहने चाहिए। तो ये भी एक आर्ट है जो आजकल बड़े लोग भी जानते नहीं। इसलिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे लिखते हैं कि ब्लेसिंग्स लिखो। तो हमने 30 + 30 60 मैसेज फ्रॉम
ब्लेसिंग्स ऑफ द डे लिए कि जो माता पिता, अभी तक आप किसी के भाई बहन थे, बहू थे, बेटी थे, लेकिन अभी आप क्या बनने वाले हो डिलीवरी के बाद? माता पिता। आपका बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया है, तो आपको एक ब्लेसिंग देने के लिए ब्लेसिंग ऑफ द डे बाद में आएगा। अभी हम शुरुआत करते हैं गर्भ संवाद से। गर्भ संवाद से अब भी मेरी कुछ 1 महीने पहले डिलीवरी हो गई एक पेशेंट की, उसके तो बच्चे के गले में 2 लूप्स थे एम्बिलिकल कॉर्ड के। उसने बहुत अच्छा 9 महीने सब अच्छा किया था, बहुत खुश थी, सब कर रही थी, लेकिन उसको 9th मंथ में एकदम से टेंशन आ गया कि सोनोग्राफी में ऐसा दिख रहा है, डॉक्टर बोल रहे कि आप सी सेक्शन के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने इसको जस्ट बोला कि देखो लूप्स है ना, इतना टेंशन मत लो, पहले ना उनको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि हम कितना भी फिजिकली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बार इमोशनली उसको स्ट्रेस आ गया कि वो स्ट्रेस हम सब जितना 9 महीने के सबके ऊपर पानी डाल देता है। तो मैंने पहले उसको बोला कि देखो लूप से, लूप है इसका मतलब ऐसे नहीं होता ना, वो लूप लूप लूज हो सकता है, अपने आप भी लूज हो सकता है, और बच्चा कंटिन्यू मूवमेंट, देखो आप बाहर से भी फील करते हो कभी कभी, तो बच्चे के अंदर की मूवमेंट उसके हस्बैंड और आजू बाजू के लोग भी समझ सकते हैं, इतना वो हिलता है पेट। तो वो क्या शांति से बैठा नहीं है अंदर आपका बच्चा, वो इधर उधर घूम रहा है, तो घूमते घूमते वो लोग निकल भी जाता है। लेकिन 1 सेकंड जब आपकी सोनोग्राफी हुई, उसने बस वही कैच किया, और बस आपके मन में वही पकड़ के बैठते हो कि लूप है लूप है लूप है। तो मैंने उसको रिलैक्स किया, कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप गर्भ संवाद कर रहे हो, एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। 9th मंथ के गर्भ संवाद में वैसे भी हमने वो नॉर्मली कैसे बाहर आए इसकी इंस्ट्रक्शन दी कि हे बच्चा, तुझे तेरा जो हेड है वो नीचे लेके जाना है और उससे ही बाहर आना है। उससे क्या होगा, तुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तुझ में। तो ऐसा करके हमने हर मंथ के गर्भ संवाद वैसे ही किए हैं। तो ये लूप वाला जो है उसका अपने आप हो गया, डॉक्टर भी सरप्राइज हो गई, बेबी नॉर्मली बाहर आ गया। तो वो बहुत खुश है कि बस, और वो बोल रही थी जब भी मैं लेबर पेन दे रही थी तो मुझे आपका एक ही सेंटेंस याद आ रहा था मैडम, कि आप बोले कि वो लूप निकल जाने वाला है और बच्चा आने वाला है, आप टेंशन मत लो। इसी प्रकार से अब भी एक ट्विंस की डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई। ट्विंस की डिलीवरी नॉर्मल होना बहुत डिफिकल्ट है, कोई आज के दिन में रिस्क नहीं लेता, लेकिन ट्विंस के लिए मैंने स्पेशल गर्भ संवाद उसको रेडी करके दिया था कि तुम खा रही हो तो तुम्हारा एक इतनी से आप रोटी खा रहे हो तो वो 2 लोगों में डिवाइड हो रही है, कि बच्चों तुम दोनों छोटी छोटी खाना, मैं इतना चावल खाऊंगी तुम दोनों छोटा थोड़ा खाना, मैं एक सांस ले लूं तुम उसको डिवाइड करके लेना। तो उन दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा हो, और लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी ना, जब अंदर एक है तो एक से बात करना और 2 से बात करना। तो मैंने उसको इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज करके गर्भ संवाद करके दिया था। उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि वो भी प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है। जब प्रेशियस होती है तो कोई रिस्क नहीं लेता। तो ये 2 तो अब भी के जस्ट 1 मंथ 2 मंथ बिफोर के एग्जाम्पल्स है। और कुछ भी देखो, हमारा जो मन है ना, शरीर कितना भी बड़ा दिखता है, स्ट्रांग दिखता है कुछ भी, लेकिन ये शरीर बहुत वीक रहता है, स्ट्रांग रहता है अपना मन। अगर हम मन को बताएंगे, और गर्भवती के शरीर में 2 मन है, उसका और बेबी का 2 मन, 2 बुद्धि, 2 शरीर, 2 आत्मा, इतना सारा डबल। तो हम बोलते हैं ना कि डबल धमाका चल रहा है उधर, आप इतना सा दोगे उसका ट्वाइस होने वाला, उतना खाना दोगे वो ट्वाइस होने वाला। तो इसलिए उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अच्छा कुछ बताना। वो हमें इतना बताया तो हमारे पास इतना ही रहेगा, लेकिन उसमें वो डबल हो जाएगा, डबल बेनिफिट मिलेंगे। तो इसलिए गर्भ संवाद बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और गायनेकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि वो करने से बेबी को तो 100% फायदा होता है, और एक है मदर को फायदा होता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि मदर को जब स्ट्रेस, मदर को यानी कोई भी लेडी को आपने देखा होगा, जब स्ट्रेस आता है ना तो वो इतनी बोलती है, इतनी बोलती है, इतनी बोलती है कि, और जनरली मेल लोग ऐसे, उनको जब स्ट्रेस आता है तो कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। और फीमेल का ऐसा होता है कि क्या बताऊं, कुछ नहीं, सब बताती रहेगी, लेकिन किसी का सॉल्यूशन नहीं सुनेगी, लेकिन उसको चाहिए कि मेरा कोई सुने। तो ये सुने के लिए भगवान ने इनके पास एक बेबी दे के रखा है। बस आपको टेंशन आया, आपको खुशी हो गई, जो कुछ लगता है बेबी के साथ शेयर करो और तुरंत भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो इसके लिए माँ का स्ट्रेस, और आपको पता है कि अभी आज स्ट्रेस तो है ही, विदाउट स्ट्रेस कोई भी नहीं जी रहा है, सबके साथ स्ट्रेस है। और गर्भवती का जो स्ट्रेस है ये बहुत लेवल तक हार्मफुल है,
तो स्ट्रेस को कम करने के लिए गर्भसंवाद बहुत अच्छा है। तो बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारे पास जब पेशेंट भेजते हैं तो बोलते हैं इनके ऐसे ऐसे केस है, आप थोड़ा इनको टेलर मेड गर्भसंवाद में उनको करके देती हूँ, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका। वैद्य जी, इसमें एक क्वेश्चन और था विच वाज रिगार्डिंग राग संस्कार, जो कि आप मुझे पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी आप बता चुके हैं, पर ऐप में किस टाइप के राग हैं, थोड़ा सा अगर वो आप स्पेसिफाई करें तो। ऐप में हमने बहुत स्टडी करके 9 महीने की डेवलपमेंट, एक हमारे यहाँ नासिक में बहुत अच्छी सिंगर है जिनकी फैमिली पूरी ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिशियंस है, वो उनको मैंने क्या बताया, वो तो म्यूजिक टीचर है, उसको तो प्रेगनेंसी का एम्ब्रियोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैंने उसको पूरा समझाया कि फर्स्ट मंथ में ये डेवलपमेंट है, सेकंड मंथ में ये डेवलपमेंट है। तो मैंने पहले पूरा उसको समझाया, पूरा लिख के दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे प्रकार से मुझे ये चाहिए। अब मुझे म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, उसको एम्ब्रियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो मैंने बोला कि 6 मंथ में अगर ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है तो उससे मुझे प्रॉपर उसके गुरु के साथ बैठकर पूरा डिस्कशन करके एक लिस्ट बना के दी, और वो उसने खुद ने गाई है। तो ये जो ऑडियो है ना, ये बहुत ही यानी अभ्यास पूर्ण किए, ऐसे नहीं सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगा मन को, तो हमने मन के लिए क्या है, बुद्धि के लिए क्या है, हृदय के लिए क्या है, फिर ओवरऑल 7th मंथ में फुल बॉडी डेवलप हो जाती है, उसके लिए क्या है। तो इस प्रकार से हमने 9 महीने के 9 राग तैयार किए हैं, वो उनको डेली सुनना है। कभी कभी क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक हमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि चलो बोर हो रहा है, वो फिल्मी एक आधा हमारा पहचान वाला गाना है तो हम वो बार बार सुनेंगे, लेकिन ये क्लासिकल है तो हम छोड़ देते। तो कृपा करके ऐसा मत करो, आपको समझे ना समझे, आपके फीटस को बराबर समझने वाला है, क्योंकि वो बहुत प्योर लेवल पे, वो सोल लेवल पे है। हम लोग अभी बिगड़े हुए इंसान है सब, लेकिन वो बहुत प्योर है। प्योर लोगों को प्योर ही देना चाहिए, ये कंसेप्ट हमेशा प्रेगनेंसी में याद रखो। इसलिए जब फूड का टॉपिक आएगा फिर से मैं बताऊंगी, जो प्योर है उसको प्योर देना चाहिए। हम कुछ भी इधर उधर का मिक्स करके खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन उसको नहीं चलने वाला। तो म्यूजिक भी देना है तो हमने पूरा प्योर म्यूजिक उसको दिया है, जो दिन भर में एक बार आपको सुनना है। आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, घर में काम कर रहे हो, जस्ट ऑडियो ऑन करो और सुनो। उसके साथ हमने बांसुरी के सुर भी दिए। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन के सब गैया आती थी, ज्यादा दूध देती थी, और अभी भी वो तो भगवान की बांसुरी थी। अभी भी अगर आप गौशाला में जाओगे, वहां पे स्पेशली दूध निकालने के समय वहां पे फ्लूट की वो म्यूजिक लगा के रखते हैं, क्योंकि गायों को फ्रेश लगे। वनस्पतियों पे भी ऐसा रिसर्च चल रहा है कि प्लांट्स की भी अच्छी ग्रोथ होती है, तो हमने इसलिए फ्लूट म्यूजिक भी दिया है। तो वो भी आप काम करते करते सुनते रहो। कभी कभी क्या होता है, ऑफिस का टेंशन रहता है, घर में भी हम कितना भी बोलो स्ट्रेस मत लो, लेकिन कुछ तो हमारी गड़बड़ चालू रहती है, लेकिन उसको क्यों डिस्टर्ब करें। आपकी गड़बड़े आप हैंडल करो, उसको तो कुछ अच्छा सुनने को दो। तो इसलिए बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चालू रहना चाहिए, ठीक है। राइट जी। तो जैसे कि राग संस्कार वाला जो हमारा फीचर है, ये स्पेशली क्यूरेटेड है, ये हमको कहीं भी यूट्यूब पे या किसी भी सिंगर की तरफ से नहीं मिलेगा, ये गोप्रेग ऐप के लिए आपने रिकॉर्ड करवाया है, राइट। ठीक है, अगला जो फीचर है वो भी मैं कहूंगी कि वो पूरी आपकी मेहनत है। आपने जिस तरीके से इस कंटेंट को क्यूरेट करा है, सब आप एक साथ लेकर आई हैं, दैट इज रिकॉर्डेड सेमिनार्स और एक्सपर्ट गाइडेंस। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपर्ट एडवाइस लेना कितना जरूरी होता है, और गोप्रेग ऐप के रिकॉर्डेड सेमिनार्स बाय एक्सपर्ट फीचर को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखो, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में गए, इंजीनियरिंग के कॉलेज में गए, इंजीनियर बन गए, मेडिकल के कॉलेज में गए, आप डॉक्टर बन गए, वकील होना है तो आपको प्रॉपर उन लोगों से ट्रेनिंग लेना पड़ा। लेकिन माँ बनने का ट्रेनिंग या माँ बनने का बुक कोई यूनिवर्सिटी आपने कभी देखी है? तो जो अगर नहीं देखी, तो जो बन गए हैं माता वो रेडी है। ऐसे आपके घर में भी माँ होगी, मौसी होगी, नानी, दादी, सास होगी आपकी, लेकिन क्या है, इन लोगों को अभी इनकी डिलीवरी होके बहुत टाइम हो गया, तो इन्होंने उनके माँ से सुना था, उन्होंने कुछ किया, अभी 35 के इयर्स के बाद उनको कुछ भी याद नहीं आता। और वो भी कुछ डॉक्टर नहीं है,
तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट रहना है नॉलेज से। और आयुर्वेद क्या आज का ज्ञान नहीं है, ये बहुत सालों पहले लिखा गया ज्ञान है, कि जिसमें सिंपल है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ ही हम उसमें कुछ चेंजेस करें, कुछ और ज्यादा हमें जो भी कुछ डालना है वहीं पे हमारी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। एक बार बच्चा बाहर निकल गया कि सर्दी खांसी हो गई, ये मेडिसिन दो, ये हुआ, ये मेडिसिन दो, इम्यूनिटी के लिए ये वैक्सीन डालो, ये तो पैचवर्क है, ये हम पैचवर्क कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के पहले जब वो फीटस होता है, बिफोर कंसेप्शन, जब वो बीज फॉर्म में होता है, तब हम जो भी कुछ काम करते हैं वो है मेन इन्वेस्टमेंट। और उसका ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है तो मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी हम ट्रैफिक के रूल देखेंगे, मुझे पता नहीं था वो वन वे है, मैं गई उधर गाड़ी लेके, तो मुझे तो फाइन पड़ने ही वाला है। आपको पता नहीं था तो आपके कान में कोई आके थोड़ी बताएगा ना, आपने देखना चाहिए ना कि ये वन वे है, मैंने यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो रूल्स है तो है, आपको पता नहीं तो आपका नुकसान है। तो इसलिए ये ज्ञान देने के लिए हम बहुत सारे बार बार सेमिनार वर्कशॉप लेते रहते हैं, और इसीलिए ऐप में भी हमने छोटे छोटे वीडियोस तैयार किए हैं। प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, अरे डिलीवरी के लिए जाते हैं तो घर में क्या तैयारी करना, आप वो लेक्चर सुनोगे तो आपकी बेडरूम कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट तो आपको खुद को रेडी कैसे होना है, फिर कपल को, हस्बैंड वाइफ का रोल, फिर आपकी बेडरूम, आपकी पूरा आपका घर, आपका किचन, आपके घर में पेस्टिसाइड्स लगाकर आपको घर कैसे क्लीन करना है, बच्चे के कपड़े, बच्चे के मेडिसिन, इतना सारा हमने सोच सोच के उसके डाला है। क्योंकि ये सब चीजें अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास, पेडियाट्रिशियन के पास जाते हो, उनके पास ये नॉलेज है, लेकिन उनको समय नहीं है आपको देने के लिए। अगर कोई आपके पहचान का वाला है तो आपको बताएगा भी, लेकिन इनके पास क्या होता है, वो सर्जिकल कंडीशन, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है ना, बीपी शुगर, ये सब वो क्लिनिकल कंडीशन में बिजी रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी दिखती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं। तो क्या होता है, उनको बताना जरूरी है, जो आजकल ज्ञान घर में नहीं रहता। और हमारे तो बहुत सारे पेशेंट आउट ऑफ इंडिया है, कि जिनको वहां पे माँ भी नहीं है, सास भी नहीं है, तो अपना ऐप ही वहां पे माँ का, सास का, मेड सर्वेंट का। अभी इंडिया में देखो हमारे पास कितनी बाई लोग मिल जाते हैं, कि एक मेड लगाई, वो आकर मसाज करके जाएगी बेबी का, दूसरी आएगी कपड़े धोकर जाएगी, तीसरा आएगी खाना बना कर जाएगी। ये कहाँ है वहां पे, तो ये ऐप के थ्रू ही हमें उनको बताना है। तो इसलिए दूसरी चीज, अभी हमने म्यूजिक के बारे में बताया, तो अभी जो लाइव सेमिनार अटेंड करे उनको समझेगा, जिन्होंने नहीं, जिनके हाथ में डायरेक्ट ऐप आ गया है तो बोलेंगे ये क्या म्यूजिक डाल के रखा है, कुछ समझा नहीं। तो कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं ना, उसके पीछे का पर्पस पता है, तो भले वो 100% नहीं 80% करो, लेकिन बेनिफिट 100% मिलेगा, उसके पीछे का उद्देश्य हमें पता है। तो सिर्फ ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना, एक तो होगा नहीं वो कंसिस्टेंटली, 4 दिन करेंगे 5वें दिन बोर हो जाएगा। तो कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए, उसके 100% बेनिफिट मिलने चाहिए। इसलिए जो भी कुछ हमने ऐप में डाला है, हम उसको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, सेमिनार्स के फॉर्म में हमने डाल के रखा है। कभी कभी जैसे अभी आप हमारी बात चल रही थी कि उसका मूड नहीं है प्रेग्नेंट लेडी का कुछ करने का, कुछ मत करो, बस लेट जाओ के बेड पर, अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीदिंग करो, आपके जो पैर है थोड़े से रेस करो नीचे तकिया लगाकर, और सेमिनार सुनो। आज तो आप सेमिनार सुन रहे हैं, आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह अब मैं कल ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आप फिर से भूल जाओगे, बोर हो जाएगा ये सब करना, फिर सेमिनार पढ़ो। तो कभी कभी हम जैसे लेक्चर्स कॉलेज में आने के बाद ट्यूशन के ऑडियो सुनते हैं, आजकल यूट्यूब पर सब टॉपिक्स अवेलेबल है, वो सुनते हैं, तो वो सुनने के बाद फिर से वो रिकलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको आज सुनने के बाद फिर से 1 मंथ के बाद आप सब सेमिनार सुनोगे, तो म्यूजिक के प्रति, वो संस्कृत रिसाइटेशन क्यों करना है, अभी तक तो मेरा पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ, तो मैं क्यों संस्कृत बोलूं, मुझे तो भगवत गीता क्या है पता भी नहीं, मैं क्यों भगवत गीता के श्लोक बोलूं। तो जब आपको सेमिनार सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और विथ इंटरेस्ट किया तो अपने आप आपका 9 महीने का जो पीरियड है वो एंजॉयबल बन जाएगा। जी बिल्कुल।
तो प्रेग है तो बन ही जाएगा एंजॉयबल। यस वही तो हमारा टारगेट है कि प्रेगनेंसी उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए। मेरा वेट कितना बढ़ गया, मेरे स्वेलिंग कैसे आ गया, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, मैं अभी स्पीड से चल भी नहीं सकती, अब कैसा होगा, तो ये स्ट्रेस नहीं। अरे ये भी तो देखो, ये ना एक प्रेस्टिजियस चीज है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऑस्पिशियस चीजें बताई थी कि हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो गाय का, गौ माता का दर्शन होता है तो वह, हाँ चलो आज का काम अच्छा होगा, शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। वैसे ही अगर हम बाहर जाते हैं, हमें कुछ गर्भवती एक आधी दिखती है ना, तो बोला जाता है ऑस्पिशियस है हमारे लिए, यानी बाकी के लोगों के लिए भी आप प्रेशियस हो, ऑस्पिशियस हो। तो आपने कितना प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि आप क्रिएशन कर रहे हो, भगवान ने पूरी सृष्टि तैयार की है और आप अभी एक जीव निर्माण कर रहे हो, तो पहले तो बहुत प्राउड फील आपको होना चाहिए 9 महीने के पीरियड में। राइट। जैसे कि आपने कहा कि शास्त्रों में, आयुर्वेद में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से एक चीज आती है जो कि है होम रेमेडी, राइट। तो डॉक्टर वैदी, प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन लेने का काफी मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेंसिटिव टॉपिक होता है ये। वोप्रेग ऐप में जो होम रेमेडीज का फीचर है, क्या ये नेचुरल और सेफ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कॉमन प्रेगनेंसी इशू के लिए? और अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या ऐप से डायरेक्टली मेडिसिन गाइडेंस या कंसल्टेशन ले सकते हैं? एक मिनट, पहले तो हमारे ऐप में 2 सेक्शन है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और दूसरा है होम रेमेडीज, ठीक है। और आप अभी ये जो सब प्रेग्नेंट लेडीज है, आप लोग जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो आपको वहां पे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन, और अगर कुछ कंडीशन है तो हार्मोनल सपोर्ट, ये सब चीजें, एस्प्रिन है, ये सब आपके मेडिसिन चालू, वो आप चालू रखो, क्योंकि अंडर गाइडेंस वो सब चल रहा है, उसे सेफली चालू रखना है। लेकिन देखो, सिर्फ आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन से अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया सब, तो बन जाएगा क्या बच्चा? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 9 महीने के 9 अलग अलग मेडिसिन से हमारी कुछ टैबलेट बनाई है, जिसका नाम है मासानुमास टैबलेट। ये जो टैबलेट है, ये आपको कहीं पर भी मिलेगी नहीं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। मासानुमास टैबलेट का मेन पर्पज है बीच में एबॉर्शन, मिस कैरेज ना होना, ये फर्स्ट पर्पज है। सेकंड पर्पज है जो मंथ में जो ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो अच्छे से तैयार होना, ठीक है। और तीसरा ये है इम्पोर्टेंस उसका, नॉर्मल डिलीवरी होना। ये जो तीसरा वाला है ना, इसके तो मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स बता सकूंगी कि पहले 2 सी सेक्शन है और तीसरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ये नासिक में भी हुआ है हमारे यहाँ और अमेरिका में भी हुआ है। तो यानी कुछ मैंने कुछ स्पेशल किया था ऐसे नहीं, मासानुमास इसकी भी चालू थी, उसकी भी चालू थी, मैंने तो किट भेज दी थी वहां पे, तो उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो मासानुमास टैबलेट आपको कोई नहीं, लेकिन इसके एक्सेलेंट रिजल्ट है। दूसरे है, हम अभी एक आधा पिंपल आ जाता है, थोड़े बाल झड़ जाते हैं, आंखों को नंबर बढ़ता है, तो हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट का बिल कितना रहता है, बहुत कॉस्टली सब स्किन के मेडिसिन रहते हैं। तब एक एक ऑर्गन के लिए हम इतने चिंता करते हैं कि मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी स्किन, तो जब एक ऑर्गन अंदर बन रहा है, पूरा बेबी, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन पूरा अंदर अगर बन रहा है, तो हमने कितना जागरूक रहना चाहिए। फिर वही स्किन अच्छी होने के लिए सारिवॉर मंजिष्ठा है, उसका सुंदर सा हमने ग्लोसंस करके कैप्सूल बना के रखा है। मेधाविनी, क्योंकि 85% ब्रेन डेवलपमेंट फिटनेस में बनता है। अभी हम कितना भी मेधाविनी खाए तो हमारा कुछ ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारा दिमाग जरा शांत हो जाएगा, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट हम किसी का भी नहीं होने वाला। तो ये मेधाविनी टैबलेट हम अगर 6 मंथ से वो माँ को चालू कर देंगे, तो अपने आप फिटनेस का 85 to 90% डेवलपमेंट उधर ही हो जाएगा। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए। और कुछ एक मेन आपको पता है, सब फील कर रहे होंगे कैसा एकदम अनइजी हो रहा है, हम बता ही नहीं सकते, ना आपके हस्बैंड को बता पाएंगे, ना घर के लोगों को, ना डॉक्टर को, कि मुझे कैसा हो रहा है, लेकिन अनइजी हो रहा है बहुत, मैं बता नहीं सकती। तो ये जो साइंस सिम्टम है, इसके लिए भी हमारे यहाँ मेडिसिन है, जिसे कहते हैं हम सुवर्ण सूतशेखर। बहुत जो पुराने लोग हैं आप में से उनको पता होगा कि सूतशेखर की मात्रा,
पहले दादी नानी लोग ऐसे देते थे, तो उसका ही हम कैप्सूल फॉर्म में उसमें और 3-4 मेडिसिन ऐड करके दिया है, जिससे बीपी कंट्रोल रहता है। वो गोल्ड का है, इसलिए वो इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से मेधाविनी बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन ना हम स्किप नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है मन से कि आप वो भी चालू रखो, ये भी चालू रखो, और ये दोनों, अब ये दोनों साथ में लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे सब पेशेंट सेफली ले रहे हैं, जिनको मैंने देखा भी नहीं, मैं 9 महीने की किट पूरी भेज देती हूँ उनको, तो वो भी अच्छे से लेकर अच्छे से उनको रिजल्ट मिलता है। इतना अच्छा मिलता है कि वो मुझे बताते हैं कि मेरा फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, मुझे उनको चुप करना पड़ता है, इतना ज्यादा कंपटीशन घर में मत करो ये अच्छा नहीं है कंपैरिजन। तो इतना वो बताते कि ये करना, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये तो आपने लेना ही चाहिए, यानी मैं मेरे मन से बताती हूँ कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब तीसरी चीज है होम रेमेडीज, जो हमारे ऐप का एक बहुत अच्छा सेक्शन है। इसमें क्या है, घर में हम जो खाते हैं, जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, इनके यूजेस लिए जो आयुर्वेद के ग्रंथों में हमने पढ़ा था कि हल्दी किस किस के लिए अच्छी है, हल्दी स्किन के लिए अच्छी है। बेबी के कलर अच्छा होना चाहिए तो आपको दूध में हल्दी पाउडर डालनी है। आपको सर्दी जुकाम है तो आपको हल्दी का पानी लेके पीना है, गार्गलिंग करना है, गले के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है। अगर डायबिटीज है प्रेगनेंसी में तो आप हल्दी का जो इनटेक है वो बढ़ाओ। तो बहुत सारे सिस्टम पर, अगर आपको बार बार यूरिन के लिए, वो तो उठना ही पड़ता है आपको वॉशरूम के लिए, लेकिन यूरिन की टेंडेंसी थोड़ी कम करनी है। नॉर्मल लोगों में तो इसका तुरंत इफेक्ट दिखता है, प्रेगनेंसी में नहीं दिखेगा क्योंकि वो थोड़ा एनाटॉमिकल भी रहता है। इन सारी सिस्टम पर एक हल्दी काम करती है, जो हमारे घर में रोज पड़े रहती है, रोज देखती है, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये जो सब चीजें थी ये आज तक दादी नानी बताती रहती थी, हम सुनते रहते, लेकिन अभी हमें किसी के पास ही सुनने के लिए समय नहीं है। हम सब आईटी इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, हमें लगता है हमने प्रोफेशनल एजुकेशन ले लिया तो कुछ ये चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेबी कल रात को 11 बजे रोना शुरू कर देगा, आपकी मम्मी नहीं है घर में, सास नहीं है, सब मेडिकल शॉप्स बंद है, आप क्या करोगे? बार बार उसको हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करोगे? कैजुअल डिपार्टमेंट में चलो इसको क्या कराओ, फिर वो क्या, वो तो हॉस्पिटल में उनका चालू कर देंगे काम। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी चीजें घर में पता रहनी चाहिए कि अरे आपके घर में है, इसको यूज करो। तो इसलिए हमने प्री कंसेप्शन पीरियड में, प्रेगनेंसी में और पोस्ट डिलीवरी में, तीनों समय में ये सेक्शन आपके लिए ओपन रखा है। तो आपको जब कुछ लगे पहले वहां पे सर्च करो। और अगर आयुर्वेदिक आपको और कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मेडिसिन है, जैसे पेट में दर्द, मैं तो कुछ एसओएस करके मेरे सब पेशेंट को एक इमरजेंसी के 4-5 एक्स्ट्रा मेडिसिन रख देते हैं उनके पास, क्योंकि कभी भी उनको प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन करने से उनकी बीमारी तो नहीं ठीक हो जाएगी, तो मैं बोलती हूँ आपके पास रखो। हमारे कोलिजिल करके टैबलेट है, वो तो इतना अच्छा काम करती है कि कभी भी आपके पेट में अगर दर्द हुआ है तो हमेशा दर्द होता है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी के पेट का दर्द है तो हमें वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो बस पेट दर्द हो रहा है, एक कैप्सूल खा लो कोलेजिल की, 1 घंटे में आपका 50% पेन कम ही हो जाता है। 50% बचा है, फिर रिपीट करो, फिर पूरा चला जाएगा। 2 कैप्सूल लेने के बाद भी आपका पेन कम नहीं हुआ है तो बी सीरियस, आपके गायनेक को फोन करो। वैसे ही लेबर पेन, 9th मंथ में थोड़ा सा ही पेन चालू हो जाता है ना, तो इनको लगता है कि चलो लेबर पेन शुरू है, अभी डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, कौन सा भी पेन हो 9th मंथ में पहले कोलिजिल टैबलेट लेना है। तो टैबलेट लेने से क्या होगा, पेन कम हो जाएगा। तो घर में बैठो, आप जितने जल्दी करोगे हॉस्पिटल जाने की, तो वो लोग आपको सी सेक्शन के लिए रेडी है। तो इसके लिए भी एक कोलिजिल, ऐसे कुछ कुछ मेडिसिन है हमारे, जैसे नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है तो ओजल करके ग्रैन्यूल्स है, बस मैं तो बोलती हूँ इसके 2-2 3-3 ग्रैन्यूल्स बस अंडर टंग के नीचे रख दो, वो सलाइन जैसा अपने आप काम करता है। 2 दिन विदाउट फूड वो प्रेग्नेंट लेडी सिर्फ ये ग्रैन्यूल्स पर अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। तो ऐसे कुछ जो मेडिसिन है, क्योंकि आयुर्वेद में प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी की वो विशेषाधिकार है कि जैसे
संधिवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे जो है वहां पे आयुर्वेद के मेडिसिन अच्छे हैं। हाँ, कुछ एक्यूट कंडीशन है तो आपको यहाँ पे नहीं, आपको तुरंत एलोपैथी में जाना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे विशेषाधिकार है, आयुर्वेद का मेन रोल है, वहां पे हमने आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। जबरदस्ती केमिकल, मैंने पहले ही बोला, प्रेगनेंसी ये नेचुरल चीज है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल मत डालो। आप ये चीज लेते रहो। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये वो सब खराब है, लेना नहीं चाहिए, वो लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। इमरजेंसी आए तो डॉक्टर से गाइडेंस के अंडर वो सब लेना चाहिए, लेकिन ये आप इजीली ले सकते हो और इसके लिए हम आपको गाइडेंस देंगे। कंसल्टेशन हमारा अवेलेबल रहेगा ऐप पर। राइट, कंसल्टेशन से ही जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। कुछ 3-4 सवाल और हैं, उसके बाद क्यू ओपन हो जाएगा, एक एक करके आप सबको लाइव कंसल्टेशन मिलेगी, तो आप लास्ट तक बने रहिए प्लीज। राइट डॉक्टर वैदेही, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जो होम रेमेडीज वाला सेक्शन है वो तो है, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 13 साल से, 10 साल से, 9 साल से और इवन 4-5 साल से लोग प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो उनको हेल्पफुल हो। इनके लिए है जिनको प्रेगनेंसी रह जाती है लेकिन वो सर्वाइव नहीं होती, तो इनफर्टिलिटी के केस में भी आयुर्वेद में, जैसे देखो स्पर्म, ओवम एंड सोल, तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र सोल लेवल पे काम करता है, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन दिखने वाला क्या है, स्पर्म एंड ओवम, उसमें भी स्पर्म जिनका स्पर्म काउंट 0 है उनको 100% रिजल्ट हम दे सकते हैं, ये प्रूवन है। क्योंकि जब मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी आ जाती है ना, तो मेल इनफर्टिलिटी है तो हमारे लिए एकदम इजी काम रहता है। फीमेल का ऐसा है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो भी क्या प्रॉब्लम आता है उसके लिए जरा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से मेडिसिन है, पंचकर्म है, बॉडी क्लींजिंग है, अपने आप वेट लॉस होता है उससे। तो इन सब प्रक्रियाओं से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने में भी बहुत हेल्प होती है। और मैंने जैसे बोला कि ये नेचर है, आयुर्वेद भी नेचर ने दिया है, प्रेगनेंसी भी नेचुरल थिंग है, तो नेचर के साथ रहोगे तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होंगे, यानी साइड इफेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बार बार केमिकल यूज करते हो, और जब मेरे पास पेशेंट रहता है ना तो मैं कुछ समय तक ये देती हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं अभी इसको जरूरत है तो मैं ही डाइवर्ट कर देती हूँ कि आप ये भी लो और वो भी लो। आईवीएफ के कितने पेशेंट ऐसे हैं कि विद आईवीएफ ट्रीटमेंट अगर हमारी ट्रीटमेंट चालू रहती है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेडिसिन का बिफोर कंसेप्शन भी बहुत अच्छा रोल है, इवन डिलीवरी के बाद भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चा बाहर आता है, शरीर में एकदम वैक्यूम तैयार हो जाता है। 12 किलो टोटल उसका वेट बढ़ गया था, वो 3 किलो का बच्चा, 2-4 किलो का पानी, इतना सब बाहर निकलने के बाद जो वैक्यूम आता है तो उससे वात बढ़ता है। तो वो समय में तुरंत उसी दिन से प्रसूति परिचर्या ऐसा आयुर्वेद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको अगर फॉलो करते हैं, इसलिए हमने ऐप में ये जो 2 महीने है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये किसी को पता ही नहीं रहता। ये बस फिर से आयरन, कैल्शियम और वही ट्रीटमेंट लेते बैठते। तो हमारे पास वो यूटेरस पुनः अपने प्लेस पर जाना चाहिए, जो नीचे आया है वो वहां पे जाना चाहिए। ब्रेस्ट में लैक्टेशन प्रॉपर हो, इसलिए ये तो शतावरी कल्प तो आप सबको पता होगा, शतावरी कल्प प्रेगनेंसी जैसे पॉजिटिव आती है सब चालू कर देते हैं। हमारा शतावरी कल्प चालू होता है 7th मंथ में, 7, 8, 9 और आगे 1 साल तक हम जबरदस्ती वो शतावरी कल्प देते ही है, वो भी 2 फ्लेवर्स में है। तो मैं बोलती हूँ डिलीवरी के बाद आप जो विलायची वाला जो फ्लेवर वाला शतावरी कल्प है वो अपना हलवा रहता है, खीर रहता है, लड्डू रहता है, शुगर डालो ही मत, वो ही डालो। तो एक बार दूध अच्छा शुरू हो गया फिर कुछ टेंशन नहीं, फिर एक 4-5 दिन के बाद शक्कर आप यूज कर सकते हो, गुड़ यूज कर सकते हो। लेकिन शतावरी कल्प तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन अगर यूज होते हैं डिलीवरी के बाद भी, फिर से बच्चे का पेट दुखता है, क्या करो, बार बार थोड़ी ना उसको आप एलोपैथी मेडिसिन देंगे। तो छोटे छोटे ऐसे मेडिसिन है। और ये जो ब्रेन डेवलपमेंट मैंने कहा, आंखों के लिए, आंखों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी ये एक स्त्री का पुनर्जन्म कहा गया है, सो इजी प्रोसेस नहीं है। तो उसके जो डेलिकेट ऑर्गन्स है,
जैसे बाल बहुत झड़ते हैं डिलीवरी के बाद, आंखों की नंबर्स बार बार, और अगर आप स्क्रीन का काम कर रहे हो तो वो बढ़ जाता है। तो उस सब के लिए हम पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ तक कंपलसरी मेडिसिन देते हैं, लेकिन जो भी कुछ नॉलेज है आपको 2 महीने के लिए ऐप के साथ अवेलेबल है। राइट। और जैसे कि जो प्लानिंग कपल्स हैं जो काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं, और इस चीज का वो काफी स्ट्रेस भी ले रहे हैं, राइट? तो ये स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट है प्लानिंग के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी? स्ट्रेस का तो बहुत ही खराब इम्पैक्ट है, पहले भी और बाद में भी। पहले तो मैं बताती हूँ ना, कितनी सारी ऐसी चीजें की रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, तो भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ स्ट्रेस के कारण है। तो हम पहले बोलते कि वो पीरियड एंजॉयबल बना, वो आपको इसलिए हमने प्री कंसेप्शन के पीरियड में आउटिंग के लिए एक्सरसाइज दिए है ना, कि आप हर सैटरडे संडे दोनों मिलके कहीं घूमने जाओ। तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। करना क्या है, अगर आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे फॉलो करो, डॉक्टर बोलेंगे ये करना है, बस वो मेडिसिन लो, काम खत्म। मैं जो बोलूंगी पंचकर्म करो, ये करो, बस काम खत्म। आपका जो स्ट्रेस है ना, डॉक्टर को आप पे करते हो ना, तो पे करने के साथ आपका स्ट्रेस भी उनको दे दो, आप मत कैरी करो उसको। आप क्या करो, आप एंजॉय करने का काम करो। मैंने बोला है कि हर सैटरडे संडे आपने कहाँ घूमने जाना है, इसके 14 का 13 प्लेसेस मैंने ऐप में देके रखे। और जाना है तो सिर्फ घूमने नहीं जाना है, वहां पे जाके क्या करना है वो भी हमने बताया, कि बड़े बड़े लोगों के बर्थ प्लेसेस पे जाना है, नदी पे जाना है, समुद्र देखने जाना है, निसर्ग सौंदर्य देखने जाना है। कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ड्रामा देखने जाओ, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम देखने जाओ। तो हमने ऐसे एक्टिविटीज बना के रखे जिससे कपल का बॉन्डिंग अच्छा हो। कपल का बॉन्डिंग अच्छा हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, कि प्रेगनेंसी एकदम इजी है। एक सबसे ज्यादा मोस्ट आज क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, जैसे ही पीरियड साइकिल आपकी स्किप होती है तो लेडीज के मन में आता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर शायद किसी रीजन की वजह से वो उस टाइम पे राइट पॉजिटिव नहीं आती है प्रेगनेंसी, तो उस चीज को भी माइंड में लेके कि अरे हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कभी स्किप होता है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन है? और इसके लिए भी क्या कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए कि जो हमारी पीरियड साइकिल है वो भी रेगुलर रहे और हमें समझ में आए कि अच्छा, मतलब मैं ऐसा जानना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि कितने टाइम लगता है पॉजिटिव आने में अगर आपकी साइकिल मिस हुई है उस डेट से? 5, कभी कभी वो दूसरे दिन भी पॉजिटिव आती है कोई पेशेंट की जिनकी साइकिल शॉर्ट है 28 डेज की। तो वो डिपेंड्स, आपको थोड़ा लगा ओवर कॉशियस हो तो पहले से ही शुरू कर दो, लेकिन 3rd डे से 8 to 9 डे तक आपका आपने टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ओके, गॉट इट। ठीक है, एक क्वेश्चन है अगेन, फेवरेट टॉपिक, गर्भ संवाद, जो कि प्लानिंग में भी है और प्रेगनेंसी फेज में भी है। इम्पैक्ट ऑफ गर्भ संस्कार ऑन बेबीज डेवलपमेंट। हमने सुना है कि गर्भ संवाद बेबी के डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। क्या ऐप में साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोई रिसोर्स है जो मदर्स को ये एक्सप्लेन करे कि अगर वो गर्भ संवाद लॉन्ग टर्म करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों आप उनके बेबी पे होगा? देखो, गर्भ संवाद ये क्या है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, संवाद हो गया जी। हम एग्जाम्पल देखेंगे भगवत गीता से, कृष्ण ने अर्जुन के साथ बात की, संवाद हो गया, वो भगवत गीता करके हमारा धर्म ग्रंथ तैयार हो गया। ऐसे बहुत सारे, आयुर्वेद में जो भी लिखा हुआ है ना, तो एक चरक सुश्रुत नाम के जो आचार्य थे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, ग्रंथ तैयार हुआ। तो नॉलेज का लेन देन करने से संवाद होता है। और अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये जो माँ है, ये बच्चे की तो माँ है, लेकिन ये 5 साल तक उसकी गुरु होती है। तो माँ जो भी कुछ बोलती है ना, बच्चे के लिए ये ब्रह्म वाक्य रहता है कि बस मेरी माँ ने बोला इसका मतलब ये परफेक्ट। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें दी कि माँ ने क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद वैसे भी चालू रहता है, हमें एक्टिवली संवाद करना है। कोई व्यक्ति हमारे घर में आए जो हमें पसंद नहीं है, वो व्यक्ति, हम उसके साथ बात ही नहीं करेंगे। वो बैठा है सोफे पे हमारे और हम इधर उधर अपना अपना काम करें, तो हमने उसको निग्लेक्ट किया। तो उसको क्या समझ आएगा, हमने कुछ बोला नहीं, उसका अपमान नहीं किया, लेकिन उसको निगलेक्ट किया, हम अपने काम में बिजी है, तो उसको लगेगा अरे इसको पसंद नहीं है मेरा आना, है ना। फिर दूसरा है, वैसे ही ये गर्भ आपके घर में आके बैठा है आपके शरीर में, और आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। आप आपका जॉब,
आपके घर के काम उसमें बिजी हो, जैसे आप बोलोगे बेटा तू कैसा है, उसको अच्छा लगेगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में बात करना, आए हुए व्यक्ति को पानी देना हम देते हैं, वैसे उसको आज तुझे क्या पसंद है खाने के लिए, आज मैं ये पीऊंगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करते करते करना, ये गर्भ संवाद हो गया। तो ये हो गया एक्टिव गर्भ संवाद। किसी किसी के, आप अगर मेडिकल एविडेंस बोलते हो तो इसका नेगेटिव एग्जांपल भी है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई और अगर उस लेडी का मूड नहीं है, उसका पीजी चल रहा है, उसका जॉब चल रहा है, हमारा भी प्लान नहीं था, अचानक से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया, ये जब वो बोलती है ना मुझे भी नहीं चाहिए था, तो लिटरली सेकंड मंथ में उसको ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। यानी हमेशा ही ब्लीडिंग होता है इसका मतलब ये नहीं, ब्लीडिंग होने के नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि अगर आप उसका स्वागत करने के लिए रेडी नहीं हो तो वो उसको भी नहीं रहना, वो भी चला जाए, नहीं मुझे चाहिए। तो ये नेगेटिव एग्जांपल भी है। वैसे पॉजिटिव एग्जांपल तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो बच्चे को बोला नॉर्मली आना है तो वो नॉर्मली आ गया। दूसरी चीज है गर्भ संवाद के 3 प्रकार है। ऐप में भी आपको मिलेगा एक टेक्निकल यानी मंथ वाइज डेवलपमेंट, क्योंकि आपको सोनोग्राफी में जो कुछ दिखता है, आपके डॉक्टर बोलती है वेट अच्छा है, सब अच्छा है, आपको इतना ज्यादा उसमें समझ नहीं रहा है, लेकिन हमने ऐप में आपको समझाया है कि 5th मंथ का जो गर्भ संवाद है उसमें मन की डेवलपमेंट होती है। तो मन किस प्रकार से होना चाहिए वो गर्भ संवाद में है। तो अगर माँ को पता नहीं है कि 5वें महीने में क्या हो रहा है, तो यही तो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि 5वें महीने में मन बन रहा है, मन कैसा हो, संयमित हो, स्थिर हो, समाधानी हो, तो ये माँ उसके साथ बोलेगी। अब सबको पता नहीं है, इसलिए जो ये फॉर्मल गर्भ संवाद है इसे हम टेक्निकल या मंथली गर्भ संवाद बोलेंगे। ये आपका काम नहीं है, हमने आपको रेडी करके दिया है, आपको जस्ट ऐसे कैसे उसको पढ़ना है, सुनना है। और उसके पहले भी और एक अच्छा फीचर है योग निद्रा। योग निद्रा मीन्स हम जो बार बार स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस तो आता है, तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, योग निद्रा के साथ कम करें। तो प्रेगनेंसी ऐप में हर संवाद के पहले आपको योग निद्रा के पहले योग निद्रा सुननी है। योग निद्रा से आप रिलैक्स हो जाओगे। आप जब जो कुछ सुनने वाले हो वो फीटस के काम तक जाने वाला है, इसलिए आपको वो मंथ का गर्भ संवाद रेडी मिलेगा, वो आपको सुनना है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल गर्भ संवाद। जैसे हमने बोला कि हमारा मूड नहीं है आज कुछ करने का, तो क्या करें, तो इमेजिन करो आप एक सुंदर गार्डन में गए हो, बहुत आम के पेड़ है वहां पर, मस्त आम लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगेगा, जस्ट शेयर करो आपके बेबी को। सूर्योदय का समय है, शेयर करो आपके बेबी को आपको क्या लग रहा है। हो कोई समुद्र के पास गए हैं, कोई आपके गोद भराई का प्रोग्राम हो गया है, आपके माँ ने क्या क्या कल किया था, बड़ी खुशी की बात है, आप उसके साथ शेयर करो। तो इस प्रकार के इनफॉर्मल गर्भ संवाद जो एक्चुअली आपको रेडी करने हैं, लेकिन उसके पीछे एक एग्जांपल हमने ऐप में डाल के रखे हैं कि वो आप सुनो और आप भी ऐसे डेली करते रहो। और तीसरा एक फॉर्मल गर्भ संवाद, वो आपको कैसे समझेगा, जब आप सेमिनार सेक्शन में जाओगे, गर्भ संवाद कैसे लिखना है वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जो संवाद आप दोनों का स्पेशल रहेगा, मदर फादर, और अगर घर में एक छोटा बेबी है, पहला बेबी है आपका, तो आपको उन तीनों को मिला के वो गर्भ के साथ बात करनी है। और फिर वो तीनों लोग, चारों लोग भगवान को प्रेयर्स करेंगे कि हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा करो। तो इसका गाइडेंस आपको मिलेगा सेमिनार सेक्शन में। तो ये हम हमारे वर्कशॉप में और सेमिनार में ये बताते हैं, इसकी एक्टिविटी कर लेते हैं, लेटर लिखने को बोलते हैं बेबी को, और पेशेंट मुझे वो लेटर भेजते हैं फिर चेक करने के लिए, क्योंकि माँ ने इतनी भी गड़बड़ कर दी तो माँ की गड़बड़ आ रही है कैंसर, ऐसा नहीं होगा, वो उसके लाइफ टाइम तक उसके दिमाग में पक्का रहेगा। तो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप भी लेटर्स लिखो और हमारे पास भेजो, हम चेक करके आपको भेज देंगे। एक्चुअली काफी लोगों ने हैंड रेज करा था, मेरे तो कुछ क्वेश्चन है वो हम आगे देखते हैं। अब हम लाइव कंसल्टेशन का सेशन शुरू करने वाले हैं। ये आपका मौका है कि आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस डॉक्टर वैदेही से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हैंड रेज करें। ये ध्यान रहे कि एक समय पर एक ही व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि सबको समय मिले और सेशन स्मूथली चले। अपने हाथ उठाइए एंड अपने क्वेश्चन आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं आपका नाम लूंगी आपको अनम्यूट किया जाएगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। मैं क्यू ओपन कर रही हूँ।
जी पंखुड़ी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं 2.5 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम्म। पिछले साल प्री प्रेगनेंसी वाला ऐप तो नहीं था। हाँ। प्रेगनेंसी वाला जो ऐप था उसमें फर्स्ट मंथ की जो क्रियाकलाप दिए हुए थे मैं वो फॉलो करने की कोशिश करती थी। तो 6 महीना मैंने कोशिश की, सुबह 3 घंटा लगता था पूरा करने में, हम्म। पर फिर भी ऐसा लगता था रोज कुछ ना कुछ छूट जाता था। हम्म। तो अभी प्री कंसेप्शन वाली स्टेज पर कोई आप प्रायोरिटी बताइए ना कि ये वाले जो क्रियाकलाप है ये करने ही है, सबसे ज्यादा फायदा इनसे होगा, तो मैं उस हिसाब से फिर शेड्यूल बना पाऊंगी। आपका फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट है मैम। फर्स्ट है। जी। ओके। थोड़ा देखो आपका एज, अगर वेट कम है तो वेट के पीछे थोड़ा पढ़ो, वेट का भी काम कर सकते हो, पंचकर्म करो। दूसरा है इनफर्टिलिटी का एक बहुत सुंदर लेक्चर ये प्री कंसेप्शन ऐप में है, जो सेमिनार सेक्शन में। तो आपको समझेगा कि आप कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले ही रहे हो, तो उसके साथ घर के करने की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वट के पेड़ को प्रदक्षिणा करना, गौ माता की सेवा करना, ऐसे छोटे छोटे हमने कुछ उपाय डाले हैं उसमें। मेन है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, आपकी जो आप में जो मातृत्व का फीलिंग है वो ज्यादा आना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी का बहुत एक सुंदर लेक्चर है उसमें। कुछ म्यूजिक के भी एग्जाम्पल है, अगर आपको मराठी समझता है तो हमने एक मराठी सॉन्ग भी मैं आपको बता सकती हूँ कि जिससे फर्टिलिटी के में बहुत फायदा होता है। जी। गीत रामायण, ग दी माडगुळकर, सुधीर फडके, इनका एक सॉन्ग है सेकंड या थर्ड नंबर का, उगा का काळीज माझे झुरे, पाहुनी बेलीवरची फुले। तो कौशल्या माता को जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने की हुई प्रार्थना इस सॉन्ग में है, बहुत सुंदर है। तो मेरी एक पेशेंट इससे कंसीव हुई है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको बता रही हूँ कि आप देखो, ट्रीटमेंट बंद करना ऐसे नहीं है। आप आयुर्वेद की ट्रीटमेंट, पंचकर्म, एलोपैथी का कुछ लगता हो तो वो, वेट लॉस, योगा, प्राणायाम, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी एक बार देख लो, सब कुछ चालू रखो। लेकिन ये म्यूजिक थेरेपी करके आपके मन के इमोशंस तैयार करने के लिए ये म्यूजिक आपको अच्छा काम में आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। रश्मि विश्वकर्मा जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता बोलिए। जी। हाँ बोलिए। माता जी एक्चुअली मुझे जस्ट ये पूछना था कि यहाँ के मैंने कुछ गायनिक से बात किया कि कई बार क्या होता है कि अगर रात को लेबर पेन होते हैं तो वहाँ पे सीधा मना कर देते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सुनो, और आपकी डॉक्टर भी कंडीशन क्या है आपका, थोड़ा बताओ ना मुझे। लास्ट मंथ चल रहा है क्या? ये नो नो अभी जस्ट 5th चल रहा है माता जी। ओके। हाँ। तो कुछ लोग वो बोलते हैं कि आप इतना बस बच्चा सेफली हाथ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम नॉर्मली बहुत ज्यादा पेन और इतना पुश नहीं कर पाते। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गई माता जी की ऐसा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी इस मतलब 2 दिन से इतना डाउन हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें हम इतना कर रहे हैं और उसमें फिर कहाँ ऐसे पे अगर है? कोई बोल देता तो। अभी मैं करेंटली ग्वालियर में हूँ माता जी। ग्वालियर में। और आपका एज कितना है? 29। तो एज अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी का आपका एज है, और अभी 5th मंथ ही चल रहा है। प्रेगनेंसी में ना ऐसे मूड आते हैं, तो 2 दिन का मूड है, समझ भूल जाओ उसको। 9th मंथ के लिए भी बहुत टाइम है। आप हर महीने का अगर गर्भसंवाद सुनोगे तो अपने आप को, आपके जो मन की कंडीशन है वो तो निकल जाएगी। दूसरी एक बात, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम बोलते हैं 9th मंथ में हमने कुछ स्पेसिफिक डाइट बोलते हैं हम, कि 15 दिन गाय का घी और दूध पियो, फिर कैस्टर ऑयल पियो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तीसरी चीज है आपके पहचान का, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई है, कोई सिस्टर भी चलेगी, कोई स्टाफ भी चलेगा, डॉक्टर होगा तो बहुत ही अच्छा, तो वहां पे जाके डिलीवरी करो। तो आप रात को 2 बजे भी जाओगे तो वो आपकी नॉर्मली करेंगे, दिन में 2 बजे जाएंगे तो भी वो आपकी नॉर्मली करेंगे। तो इतना स्ट्रेस अगर डॉक्टर को लेके आ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज द बेस्ट। रश्मि जी, next we have शानू अग्रवाल। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरी वाइफ वो भी कॉल पे ही है शायद, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग काफी ना मतलब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत आ जाते हैं, पेट में दर्द,
और वॉमिटिंग और ये सब चीजें, तो जनरली 3rd मंथ तक खत्म हो जाता है सब। बट देन स्टिल जैसे ना कई बार उस वजह से घबराहट हो जाती है इंसान, तो कैसे लाइवली मतलब अपने आप को हम रख पाए, और कैसे मतलब मेडिसिन तो लेते ही हैं बट एक प्रॉपर जैसे डाइट हो और वो सब हो, तो किस तरीके से हम मतलब उसको एक हैप्पी वो बना सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो करता ही है ना शरीर पे किसी के भी, तो हाँ हाँ, लाइक दैट। देखो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आने वाले हैं। जैसे हम रह रहे वैसे तो प्रेग्नेंट लेडी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके शरीर में दूसरा सजीव तैयार हो रहा है। हमारे एक यहाँ पे फिंगर में काटा भी जाएगा तो बार बार वो बताता रहता है कि मैं यहाँ हूँ। हमारा पूरा ध्यान काम करते समय इधर रहता है, एक फिंगर की तरफ। तो इतना बड़ा सजीव 3 kg का सजीव अंदर बढ़ रहा है, तो अपना एग्जिस्टेंस तो वो दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। कभी चक्कर आएगी, कभी कुछ ना कुछ होता, पूरा न्यूट्रिशन वो खींच रहा है, तो माँ को वीकनेस भी आ सकता है। इसलिए आयुर्वेद का मेडिसिन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आयरन कैल्शियम खाओगे? सिर्फ आयरन आपका, आपने 10 था तो 14 कर दिया, सिर्फ आयरन से कुछ नहीं होगा। बाकी जो चीजें है, ल्यूटेराइन हेल्थ टॉनिक, शतावरी, अश्वगंधा, जैस्टिमर, जैसे मैंने बोला कि सुवर्ण जो हमारा एयू क्योर करके मेडिसिन है ना, उससे तुरंत इतना, यानी वो 2 बीडी डोज है उसका, दिन में 2 बार तो खाना ही है, लेकिन वो दिन में आप 4 भी खा सकते हो जब अनइजी लगे तब। तो ऐसे कुछ मेडिसिन है। मूड, मेन तो मूड है। आपको देखो कितना भी शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप जो मदर्स बनने वाले हो, उनको अब भी किसी का फोन आ जाए आपके मम्मी का कि मैं आ रही हूँ, तो आपका जो पेट दर्द है, हेडेक है, सब दूर हो जाएगा। आप खुश हो जाओगे कि मेरी माँ आ रही है। तो ऐसे जो है ना, कुछ तो हमारा मन हमारे शरीर के हमेशा ऊपर रहता है, तो मन को इमोशनली सपोर्ट देने का काम ही हमारा है कि म्यूजिक सुनाना, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाना, भगवत गीता के श्लोक सुनाना, जिससे वो डाइवर्ट हो जाए। हमारा मन है, देखो हमारे मन को जब वो खाली रहता है ना, तो निगेटिव थॉट्स करने की आदत ही है। उसको हमें भर के रखना है पॉजिटिव थॉट से, अच्छे विचारों से। तो अपने आप वो नहीं विचार करेगा, ये विचार मत कर बोलने से अच्छा क्या कर। तो इसलिए अभी वो पंखुरी ने बताया ना आपको कि 2 से 3 घंटा लगता था मुझे, तो इतना समय वो ऐप के अगर आप देंगे ना, तो इजी हो जाएगा। आपके पूरे जो साइंस सिम्टम है आप भूल जाओगे या दूर, वो रहने ही वाले। मैं बोलूंगी ना कि कोई डॉक्टर, कोई गायनेकोलॉजिस्ट उसको दूर नहीं कर सकता, वो रहने वाले। तो भी हम थोड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि 60 to 80% आपके प्रॉब्लम आयुर्वेद के जो ये छोटे छोटे मेडिसिन है या घर के जो हम उपाय बता रहे उससे कम हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे, पूरे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारा मन की लेवल ऊपर करनी है, तो शरीर अपने आप नीचे, उसे हम निग्लेक्ट कर पाएंगे। और ये सब आपको ऐप के साथ मिल जाएगा। जी थैंक यू। ठीक है, एक बस और सवाल था इसी में कि हाँ जैसे कई बार अल्ट्रासाउंड हम लोग डॉक्टर जब भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं हम देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, तो क्या बहुत सारे अल्ट्रासाउंड भी ठीक रहते हैं? मतलब आजकल डॉक्टर हर बार जब देखो हर, हाँ ठीक है अल्ट्रासाउंड कर देते हैं अल्ट्रासाउंड, तो क्या वो बच्चे के लिए ठीक रहता है या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कर सकते हैं? चलता है। 3 एक्सरे कभी नहीं करते, अल्ट्रासाउंड चलता है। 3 बार तो सोनोग्राफी होती है। देखो कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो हमारी क्षमता, पहले के लोग, दाई लोग जो रहते थे, ट्विंस की डिलीवरी बिना सोनोग्राफी की हो जाती थी। अब जैसे हमारी लेवल कम हो गई, डॉक्टर्स का भी ये कम हो गया है कि आंखों से और पाल्पेट करके चेक करना, तो उनको सोनोग्राफी लगती है। सोनोग्राफी के कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसका टेंशन मत लो आप। उनको क्लियर हो जाता है ना इमेज अंदर क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से उनका डिसीजन अच्छा करेंगे, कुछ प्रॉब्लम। Well जी, next we have रश्मि त्रिपाठी जी। मैम मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। मुझे 2 बार मिसकैरेज हो चुका है 3 मंथ का, और समथिंग 1 ईयर से हम फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता, और पीरियड्स जो है 15 डेज 20 डेज लेट आते हैं। आप कहाँ पे हैं? यूपी रायबरेली। अच्छा अच्छा, देखो यानी आपका कहना है कि 2-3 बार मिसकैरेज होने के बाद ये 1 साल में एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है? नो मैम, नो। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किए थे, टॉर्च टेस्ट वगैरह किए हैं आपने कुछ? यस मैम, टॉर्च टेस्ट हुआ, HSG हुई, और हार्मोनल्स टेस्ट भी हुए इस टाइम, तो ठीक है, और आंवला टेस्ट हुआ था, मोस्टली टेस्ट हुए। देखो हम क्या करेंगे, मिसकैरेज हो रहा है इसका मतलब हम पहले तो समझ लो कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कंसीव हो रहा है, वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है ना। तो कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है, एक तो हमें यूटेरस की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो स्पर्म एंड ओवम एक साथ आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे पहले।
तो मैम अभी हाँ बोलिए। एक टेस्ट करवाया था, एग टेस्ट। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एग की क्वालिटी जो है 22 mm 20 mm होनी चाहिए, 18 mm समथिंग बन रही है। और अभी हस्बैंड का भी स्पर्म काउंटिंग हुई थी तो उनकी 65 समथिंग पहुंची है। तो अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि स्पर्म कम है, इसलिए भी हो सकता है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला कि स्पर्म के लिए हमारा बहुत अच्छा मेडिसिन है, उसका आप जरूर उपयोग कर सकते हो। दूसरा है कुछ रिपोर्ट्स ना ऑन पेपर, यानी मैं सबके लिए बता रही हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स ऑन पेपर रहते हैं। यस मैम। तो पेपर के रिपोर्ट्स देख के क्लिनिकली जब तक हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे ना, तो उसको बहुत ही उसके ऊपर फेथ नहीं रखना है। कभी कभी ये रिपोर्ट देख के भी पेशेंट लोग बहुत डर जाते हैं। यस मैम। हाँ, तो रिपोर्ट कर लिए अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा पर्सनल काउंसलिंग, आपका मन का स्टेज, ये सब करने के लिए आयुर्वेद के या पंचकर्म का आपको हेल्प हो सकता है। तो हम स्पर्म एंड ओवम पे अच्छा काम करेंगे, सिस्टम पे पूरा काम करेंगे। आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर स्पर्म एंड ओवम अच्छा है भी लेकिन वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, कंसीव हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा, तो आपके बॉडी की हीट हमें देखनी पड़ेगी। 23 डेज लास्ट 24 डेज आफ्टर जो है वो हो जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं। और तो चेक करते पीरियड्स हैं। आपके इरेगुलर हो गए हैं, राइट? हाँ, चेक तो ये करते हैं थोड़ा सा तो ना जो मेडिसिन लिया है ना, उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पंचकर्म से बस्ती ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत अच्छी है। आप अगर लोकली आपको कोई पंचकर्म तज्ञ मिलता है, उसके साथ मेरा ये कर दो, मैं उनको बता दूंगी इनको क्या क्या पंचकर्म करवाना है, तो आप कर सकते हो। बस्ती से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैम ये ऐप के बारे में आप बता रही कौन सा ऐप है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ। गोप्रेग हमारा ऐप है जो गोप्रेग। बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ्स आपको ओके। काउंसलिंग देगा। यानी आपको उसमें छोटे छोटे सेमिनार्स मिलेंगे, इनफर्टिलिटी का लेक्चर, जो अभी आप सोच रहे हो कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो यस आपको मैम। उसके लिए घर के घर में कुछ इलाज दिए गए हैं। यानी डॉक्टर आयुर्वेदिक, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मेरे कुछ उपाय रहेंगे, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के कुछ उपाय रहेंगे, उसके साथ आपको ये सब करना है, ठीक है? अभी मैम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा होगा। अभी 2.5 साल हुए हैं शादी के और अभी 28 ईयर कंप्लीट हुआ, 29 चल रही है। तो एज भी अच्छा है, कुछ टेंशन, वेट ज्यादा है क्या आपका? नो मैम, ठीक तो है। फिर कुछ पेट मैम, टेंशन मत लो। स्टमक। हाँ, मैम आप स्टमक क्या जब करो, से ऐप डाउनलोड कर लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या है। मैम जब से मिसकैरेज हुआ है तब से पेट जो है अजीब सा लगता है, जैसे कोई अगर इन केस देखता है अचानक से तो लगता है उसको कि कहीं प्रेगनेंसी है क्या, मतलब ऐसा महसूस होता प्रेगनेंसी है। है। हम हाँ। थोड़ा पर्सनल कंसल्टेशन करेंगे क्या? क्योंकि ना क्या है, बाकी के लोग जो है ना, ये मुझे ओके मैम। थोड़ा पर्सनली आपको बताना पड़ेगा, कुछ योगासन प्राणायाम करना हाँ जी, पड़ेगा। रश्मि जी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वी हैव हर्षा शर्मा जी। गोप्रेग भी मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो माता जी ये पूछना था कि हमें, कई लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ना आपको स्क्रीन यूजेज लिमिटेड रखना होता है। तो माता जी हमें तो सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे, तो हमें कितना टाइम इस पे लगाना होगा और क्या हमें किस तरह से बांटना होगा अपना समय कि हमारे उस पे भी इम्पैक्ट अच्छा जाए और हमें नॉलेज भी मिल जाए? देखो, ये तो रूल बराबर है कि आपको स्क्रीन के दूर रहना है, तो इसलिए म्यूजिक आपको दूर से सुनना है। गर्भ संवाद भी आपने, बहुत सारी चीजें ना हमने ऑडियो फॉर्म में ही रख दी है। जी माता और जी। वैसे भी अगर मैं आपको बोलूं, आपको क्या किसी को भी बोलूं कि आज से आप फोन को हाथ मत लगाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? जी आज जी। के वो पॉसिबल ही नहीं है। और आपको इतने दूर से मैं रोज कैसे फोन करके बताऊं कि आज आप ये खाओ वो खाओ? तो ये हमें थोड़ा न्यू जो टेक्निक है उसका यूज करना चाहिए। जैसे आपको पता है ना कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो हमें फ्लाइट का यूज करना चाहिए, हम बैलगाड़ी से नहीं जा पाएंगे। तो हाँ कुछ जी। टेक्निक हमें यूज करने पड़ेंगे, भले वो बाकी चीजों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन इसमें अगर भगवत गीता है, अच्छा क्लासिकल म्यूजिक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इससे ज्यादा आप बाकी का मत करो। योगासन है, आपको महीने के समझ जाएंगे, स्तोत्र है वो आपको दूर से आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सोशल मीडिया आप कंप्लीट बंद रखो। ठीक है लेकिन माता आज ये जी। माध्यम है इसलिए तो हम बात कर सक रहे हैं, तो हम आपसे कैसे बात करते हैं, है ना? जी जी।
तो और देखो चीज का अच्छा उपयोग, ये भी हमें अभी बच्चों, ये भी संस्कार है एक्चुअली गर्भ के लिए। गर्भ संस्कार यानी सिर्फ मंत्र बोलने से नहीं होने वाले। आज की परिस्थिति में जो चीज अवेलेबल है उसका अच्छा यूज करना, ये संस्कार भी आपको इस ऐप के द्वारा बच्चे को देना है। देखो ऐप है, लेकिन मैं इसके द्वारा क्या कर रही हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी रेसिपीज दे रही हूँ, तुम्हें अच्छा म्यूजिक सुना रही हूँ, तुझे अच्छा पजल्स बता रही हूँ, अच्छे अच्छे गर्भ संवाद तेरे साथ कर रही हूँ। उसके उनके जीवन में तो और ज्यादा ये सब आने वाली है। ये सब चीजें, हमारा आधा लाइफ तो चला गया इसमें कि अभी इतना नहीं, अभी आ रहा है, लेकिन उनके लाइफ में तो जन्म से ये पूरा है। तो उनको हमें ये सीख देना है कि ये चीजें रहेंगी हमारे आजू बाजू में, लेकिन हमें उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करना है। ठीक है, ये हो गया अभी गर्भ संस्कार। और क्या है दूसरा? और माता जी ये पूछना था, जैसे हम लोग अब प्लान करने वाले हैं, तो मेरे जो पीरियड्स है ना वो अप्रैल से कंसिस्टेंट नहीं है। 14 अप्रैल को हुआ, फिर 16 मई को हुआ, फिर 14 जून, फिर 19 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 7 सितंबर। तो क्या पहले इसको रेगुलर करने का कुछ करना चाहिए या फिर हम प्लान कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा उसको रेगुलर करेंगे तो अपने आप आपकी सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी। जो यूटेराइन टॉनिक हम अच्छे देते हैं ना पहले बिफोर कंसेप्शन के लिए, तो वो मेडिसिन से आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। अगर मेडिसिन से नहीं हो रहे तो हम पंचकर्मा को सोचेंगे क्या करना चाहिए। अदरवाइज हम ओव्यूलेशन स्टडी है, ये फिर से एक न्यू टेक्निक है, लेकिन हम उसका यूज करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट दिन पता होना चाहिए कब रप्चर हो रहा है ओवम, तो हम उसके लिए सोनोग्राफी करके देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा रेगुलराइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रेगुलर नहीं है इसका मतलब कंसीव ही नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये दिमाग से निकाल दो पहले। ठीक है माता जी। तो ये यूटेराइन टॉनिक हम कहाँ से ऐप में ऑप्शन होगा? हाँ, कंसल्टेशन का ऑप्शन होगा जी माता जी, उसके थ्रू सब मंगवा सकते हो। हाँ ठीक है माता जी। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेवल का प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं? विद इन सिटी करना चाहिए या फिर हम ट्रेन वगैरह से भी इधर उधर जा सकते हैं कहीं, या घर पे ही रहना चाहिए? आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद मैं बताऊंगी ना आपको। ठीक है, थैंक यू माता जी। और कंसेप्शन जहां घूमना है घूम कर आओ। ठीक है, प्रेगनेंसी में हर एक की कंडीशन अलग अलग रहती है, पर्पस क्या है वो सब मैं पूछ के आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने अभी बता रही हूँ। ठीक है, अभी कहाँ घूमना है सब जाके घूम कर आओ। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू हर्षा जी। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अलमास। मैम मैं 3 महीने से मतलब कंसीव करना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, पीरियड बार बार आ ही जाता है। आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। मेरा एक बेबी है, एक बेटी है 4 साल की है, तो दूसरा बेबी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा, तो एक बेबी है ना, तो पहले टेंशन की लेवल कम कर लो। एक बार हुआ है तो दूसरी बार जरूर आपको कंसीव होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ आयुर्वेद सप्लीमेंट, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ है अगर प्रॉब्लम तो वो हम एक बार देख लेंगे। आप कंसल्टेशन के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, और ऐप का यूज करके जो मैंने बोला कि घर की छोटी छोटी चीजें हैं, आपका स्ट्रेस कम करने की चीजें हैं, वो तो तुरंत योगासन। बोलिए। मुझे ना बहुत टेंशन होता है, मतलब सब बोलते हैं घर वाले, ये मेरे ग्रैंडफादर मदर लोग बोलते हैं कि दूसरा बेबी ला लो। वो तो मेरे दिमाग में ना मतलब वही चलते रहता है कि दूसरा बेबी आ जाए। आएगा आएगा जरूर आएगा। हाँ, तो मतलब वही टेंशन ही रहता है, और लेकिन कंसीव भी नहीं हो पा रहा है। 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। एक तो टेंशन रहेगा, नहीं तो कंसीव होगा। पहले टेंशन को निकाल दो। तो वो टेंशन की प्रैक्टिस करते हो, योगा करते हो आप? योगा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं ज्वाइन करी हूँ। हाँ, तो योगा ऐप के ऐप में ही है, अपने गोप्रेग ऐप में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार डालो, योगासन करो, अच्छा फूड लो। फूड कैसा लेना चाहिए ये आपको ऐप में समझेगा। ठीक है, रोज रात को आपको एक छोटा सा ऑडियो आएगा कि जो सोने के पहले आपके दिमाग का पूरा टेंशन निकाल देगा कि आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो गई है। मतलब मुझे ना नींद नहीं आती है, और कभी कुछ ऐसे बेबी के बारे में सोच लेती हूँ तो मुझे उलझन होने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर चले जाऊँ। सबसे पहला प्रॉब्लम तो मुझे नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए आप क्या करो, हेड मसाज करो रोज रात को सोने के पहले, और पैरों के तलवों को भी तेल लगाओ। हाँ, वो करो, और योग निद्रा करो। योग निद्रा भी अपने ऐप में अवेलेबल है।
और जो म्यूजिक अब बिफोर कंसेप्शन के लिए आपके लिए भी म्यूजिक लगा है, एक ऑडियो दिया है, वो सुनो और अच्छे अच्छे बुक स्टोरीज सुनो, उसमें सब दिया है मैंने क्या पढ़ना है वो करोगे ना तो पहले ना आपका प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम कम लग रहा है मुझे, और स्ट्रेस का और टेंशन का ही ज्यादा लग रहा है। हाँ, मुझे बहुत टेंशन है कि मेरा बस ऐसा लग रहा है, दिल में दिमाग में यही चल रहा है, बस दूसरा बेबी हो जाए। कितना एज है आपका? 24। 24 एज है ना, तो इतना क्यों डर है? 24 में लोगों की शादी भी नहीं होती आजकल। तो मेरा एक बेबी है के बाद लोग आते हैं, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? जितना टेंशन लोगे ना आपको और प्रॉब्लम आएगा। पहले वो टेंशन निकाल के फेंक दो बाहर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि नहीं होगा बेबी? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। एक बेबी दिया है ना आपको भगवान ने, तो उसको संभालने के लिए दूसरा भी देंगे। ठीक है, चलो शुक्रिया आपका। तो आपका ऐप ज्वाइन कर सकती हूँ ना मैं? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जैसे डॉक्टर वैदेही ने बताया योगा भी है, तो आपको कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप योगा भी ऐप में ही देख के कर सकते हैं। और इस कॉल के बाद तो स्पेशल ऑफर भी है, तो आप ऑफ कर सकते ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। बेस्ट लक। नेक्स्ट वी हैव ईशा जी। Yeah, hi. My name is Isha. So I'm 33 years old. मेरा अभी नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का थर्ड मंथ आई थिंक 1 वीक या सेकेंड वीक में कंप्लीट होगा। बट मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज बोला है। तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं स्पेन में रहती हूँ। इट्स बार्सिलोना सिटी में। सो यहाँ पे डॉक्टर्स जनरली थोड़ा भी शुगर ज़्यादा है तो दे स्टार्ट गिविंग यू इंसुलिन। तो मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। तो मैं चेक करती हूँ मेरा शुगर बिफोर फूड, फिर इंसुलिन डालती हूँ। बट आई एम नॉट श्योर कि ये इंसुलिन इंडियन बॉडी के लिए ठीक है नहीं है। लेवल्स क्या होते हैं इंडियन बॉडीज के लिए, बिकॉज यूरोपियन बॉडी अलग होता है। सो दैट बिकॉज मेरा डाइट में बहुत फर्क आ गया, तो मेरे को ये कंफ्यूजन है कि मेरा शुगर एक्चुअली में बढ़ रहा है कि ये नॉर्मल है। क्योंकि किसी किसी को बात करते तो बोलते नहीं कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। बट ये फुल कंफ्यूजन में मैं बहुत रेस्टलेस हो रही हूँ मेंटली। सो दिस इज माय क्वेश्चन। और 25th अक्टूबर में आई विल गो टू मुंबई, आई विल शिफ्ट टू मुंबई फॉर सम मंथ्स। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे जाऊंगी तो डाइट बेटर हो जाएगा। तो मॉम डैड के घर पे आई कैन ईट फूड जो मेरे को शुगर ज्यादा हाइप नहीं होए। तो आप फिर अक्टूबर के बाद इंडिया में ही हैं? अक्टूबर के बाद मैं सिर्फ फेब तक हूँ इंडिया में, फिर मैं डिलीवरी तो स्पेन में ही करूंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ तो भी अक्टूबर टू फरवरी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। हाँ तो हाँ। आप कंसल्टेशन भी ले लो पर्सनल, क्योंकि क्या है इसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी डॉक्टर जो वहां पे है ना वो हाँ डिलीवरी वो करने वाली है। मैं इतना करेक्ट। इंटरफेयर उनके ट्रीटमेंट में नहीं कर सकती। मैं आपको सप्लीमेंट सब बताऊंगी। एक्चुअली डायबिटीज का रीजन होता है कि जब भूख नहीं लगती तब खाया जाता है, ऐसे नंबर ऑफ रीजंस है। तो मैं डाइट आपको पूरा प्लान करके दे सकती हूँ। आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन है वो मैं आपको दे सकती हूँ। हम अभी अक्टूबर में आप आ ही रहे हो तो हम कर लेंगे, और बाकी के मेडिसिन आप साथ में भी लेके जा सकते हो। लेकिन वो एक बार आप सामने आ जाएंगे ना थोड़ा बॉम्बे में, हाँ तो हम कुछ कर पाएंगे। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि डायबिटीज का एक रीजन टेंशन भी है, और कभी कभी भूख नहीं, मेरे नहीं लगती। को मेंटली मेरे को कुछ टेंशन एक्चुअली कुछ मतलब जीरो टेंशन है मेरा दिमाग। मतलब मैं हाँ टेंशन मुझे पसंद ही नहीं है, मैं लेती नहीं हूँ कोई भी। हाँ मतलब हाँ, बहुत केयरलेस हूँ मैं ऐसे। मतलब मेरे को तो टेंशन तो प्रॉब्लम नहीं है, बट देन आई डोंट नो, जब से शुगर सुना तब से मेरे को टेंशन आ रहा है कि हाँ यार ये शुगर का शुगर ही कहाँ से आ टेंशन आ गया। गया। और ऐसा टेंशन इतना न्यू न्यू लग रहा है मेरे को कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ऑल्सो मेरे को ये एंजाइटी हो रहा है आजकल। आई डोंट नो इफ इट्स प्रेगनेंसी की क्या है, बट मेरे को सडनली ऐसे एंजाइटी होता है। फिर मैं कुछ भजन चालू करती हूँ तो आधा एक घंटा लगता है जस्ट टू सेटल डाउन दैट एंजाइटी, दैट फियर। आई डोंट नो व्हाट फियर इट इज। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी भी हम लोगों का अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि जब होगा तब होगा,
हम फोर्स नहीं करेंगे, जब होना होगा तब लेट इट कम नेचुरली। तो अभी आ गया, तो जब आया तभी हम लोग सोच रहे थे कि कंट्री चेंज करना है, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। सो दोज थिंग्स वर देयर इन माय माइंड। सो अभी क्या है, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड, माय कनेक्शन टू द वूम्ब बेबी इज वेरी लेस। तो मेरे को ऐसे लगता है मैं बहुत कैजुअल ले रही हूँ इसको। तो मेरे को वो भी माइंडसेट चेंज करना है। इफ विल गर्भ संस्कार इन योर प्रोग्राम विल हेल्प मी कनेक्ट? 100%। ये जो आपने बोला ना, ये शुगर से भी मुझे ज्यादा डेंजर लग रहा है जो आपने बोला वो। हाँ तो शुगर ना, वो आपके डॉक्टर के उसका टेंशन वो डॉक्टर के ऊपर डाल दो, वो आप मत लो। हाँ आपको आपके बेबी के साथ कैसे आप बॉन्ड कर सकते हो, उस पर आप हाँ, ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ उसके पे साथ प्यार से बात करनी है रोज। और आपके 3 महीने आप क्या बोले कि वो निकल गए हैं, तो पहले आपके जब पॉजिटिव हाथ में रिपोर्ट आया तो आपके मन में कुछ आया था, तो वो उसके साथ आप बात करो पहले कि हमारा प्लानिंग नहीं था, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, हम तुम्हारे आने की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। तो पहले उसको कॉन्फिडेंस दो, और आप उसकी माँ बनने वाले हो। पहले या आपकी हाथ पैर ऐसे लूज हो जाएंगे तो आप उसको क्या सपोर्ट देंगे, उसको कौन है सपोर्ट देने वाला। ठीक है, आप तो अभी आपके मम्मी के यहाँ आ रहे हैं बॉम्बे, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अक्टूबर में जाऊंगी माँ के यहाँ, उसको कौन है। वो बेचारा इतने से अंधेरे में बढ़ रहा है, उसको ना स्मेल अच्छी आ रही है, ना खाना अच्छा मिल रहा है। तो उसके लिए आपने ज्यादा सोचना चाहिए, ओके उसके या साथ प्यार भरी बातें करनी चाहिए, उसको म्यूजिक सुनाना चाहिए। उसकी कंडीशन हमसे बहुत खराब है, हम मस्त इधर एसी लगाकर दरवाजे खोलकर कैसे भी हम बैठ सकते हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वो क्या करेगा, आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो आप आपकी शुगर ना आपके दिमाग से निकाल दो। शुगर की ओके ट्रीटमेंट डॉक्टर जो दे रही है, ठीक है, आपकी यूरोपियन बॉडी है, इंडियन बॉडी है, वो डॉक्टर को समझेगा, वो कर लेगी कुछ भी। हाँ पर आप जब यहाँ आओगे तो मैं देख लूंगी, ठीक है। ओके। सो पहले आप उसके साथ आपका कम्युनिकेट करो। मुंबई में पर्सनल अपॉइंटमेंट्स है अवेलेबल? मुंबई में हो आप मेरा कि मुंबई कहाँ में पर? तो नहीं है, मैं मुंबई के पास में हूँ, नासिक में। तो हम अच्छा सोचेंगे आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। अगर ओके, मेरा अभी मैं बट लास्ट हाउ डू सैटरडे आई संडे, कीप इन कांटेक्ट विथ यू? आई हैव द ऐप बट कांटेक्ट में ऐप कैसे में आप रहना है आपसे? कंसल्टेशन में जाओगे ना, तो वो अपूर्वा हाँ मैडम आपको बताएंगी मेरे साथ कैसे कांटेक्ट करना वो। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन राइट। आप इंडिया में कैसे 2-3 महीने के लिए है ना, तो हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, हाँ या ऑल राइट जब तक ऑल तो हम राइट। शिरोधारा भी करेंगे, ये आपका स्ट्रेस कम करने के लिए हम हमारे क्लिनिक में शिरोधारा करवाते हैं। तो वो भी जितना कुछ मुझे पॉसिबल रहेगा, अगर बॉम्बे में कुछ सेमिनार हुआ, प्लान हुआ, तो मैं जब बॉम्बे आऊंगी तो आपको बुलाऊंगी, मैं तो वहां पे मिलूंगी आपको। अदरवाइज 3 घंटा है नासिक बॉम्बे से, तो आप इतने दूर आ ही रहे हो तो नासिक आ जाओ। तो आप, ठीक है लेकिन आपको बहुत जरूरी है इस ऐप की, हाँ, ये गर्भ संवाद है, म्यूजिक है, मेरे सेमिनार के सेक्शन के जो लेक्चर्स है, आज के आज पूरे सुन लो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या ओके। शुगर आ गई है वैसे 9 मंथ के बाद चले जाओ, वो क्या आपके पास लाइफ टाइम नहीं रहने वाली। इसको डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज ही बोलते बट हैं, ये वो चला सीरियस जाएगा। प्रॉब्लम, बट इज इट लाइक अ सीरियस प्रॉब्लम कि बहुत ऐसे सीरियसली मैनेजेबल? आजकल कॉमन हो गया है, जैसे ओके आजकल ओके हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज हर एक घर में व्यक्ति रहते ना, वैसे आजकल हाँ प्रेगनेंसी में कितने सारे लोगों को डायबिटीज रहता है, तो आप उसका टेंशन मत। प्रसन्ना जी। क्वेश्चन ऐसा, थोड़ा थोड़ा खाना चल रहा है, अभी सब चल रहा है, बस सोनाली अभी ना, हाँ सोनाली का मेडिसिन हाँ नहीं चल रहा, तो मेडिसिन फिर से 4th मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं क्या वो? हाँ हाँ, बिंदास चालू कर दो अभी। देखो, प्रेगनेंसी का पीरियड ना 9 महीने का प्रेगनेंसी है, लेकिन सबका फर्स्ट मंथ तो ऐसा ही चला जाता है, 9th मंथ भी कभी कभी ऐसा चला जाता है। तो हमने 6 मंथ भी अच्छे एफर्ट्स लेते हैं ना हम, तो भी अच्छा हमें रिजल्ट मिलने वाला है। और अब तो प्री कंसेप्शन से पूरा सब फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे 15-20 दिन अगर 9 महीने में से चले जाते हैं, हाँ, उसके लिए कुछ रीजन है ना, आप पानी भी नहीं पी सक रही थी सोनाली, खा भी नहीं सक रही, तो मेडिसिन कहाँ से लेगी। तो कुछ नहीं, आप उसका गिल्ट मत रखो मन में, उसके ओके। आगे भी हमारे पास बहुत समय है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये फेज सबके प्रेगनेंसी में रहता ही है, इसमें कुछ और नहीं है कि आपका ही है, ऐसा कुछ नहीं है, चला जाएगा ये। अभी आप सब चालू कर दो, जैसे हमने 4th मंथ के मासानुमास, ग्लोसन्स, एयू और ये सब चालू कर दो, वो सब चला जाएगा अभी। जी गौरी जी इज। माता जी, मेरा 3rd मंथ चल रहा है अभी। मैं 1 साल पहले आपके इधर आके पंचकर्म यज्ञ और शिरोधारा करके आई थी,
अभी मैंने IUI किया ये टाइम पे, तो अभी 3rd मंथ चल रहा है मेरा। मुझे एक्चुअली एक संडे को मेरे काफ मसल्स में बहुत पेन हुआ था दोनों पैरों के। तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स लिख के दी। मैंने उसको वेजिटेरियन भी बताया, फिर भी उसने मुझे वो कुछ तो नॉनवेज वाली टैबलेट्स दी। मैंने उस पे ट्रायंगल था, रेड वाला ट्रायंगल। मैंने 2 दिन ली वो टैबलेट। मुझे तो पता, मैंने कंफर्म किया कि वेजिटेरियन के, उसको पूछ के मेडिकल वाले को, उसने हाँ बोला। तो वो लेने के बाद मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, मतलब उसका स्मेल भी गंदा आ रहा था। और मैंने चेक किया, अभी चेक किया तो वो उसमें कुछ तो है, मतलब नॉनवेज कंटेंट। तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी टैबलेट लेने का, मैंने बंद कर दी। बट अभी मेरा थाइज मसल भी पेन कर रहा है और काफ मसल्स भी पेन कर रहा है, दोनों पैरों का। तो मैं उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव कुछ यूज कर सकती हूँ क्या? देखो, मैंने पहले ही बोला ना कि प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ साइन सिम्टम आते हैं। आपका शरीर अभी हम लोगों जैसा नहीं है, अलग है। तो थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम होना ऑब्वियस है, लेकिन हर चीज के लिए अगर आप एलोपैथी ही लोगे, एलोपैथी का जो काम है ना, हार्मोनल सपोर्ट देना, आयरन देना, वो सब उनको करने दो। लेकिन पेट में दर्द है, काफ मसल में दर्द है, इसके लिए हमारे पास कितने अच्छे मेडिसिन है। आपके दादी को पूछो, वो बोलेगी तेल लगाओ। हमारे पास पेंटॉल नाम का एक अच्छा ऑयल है जो आप इससे मार्ट से मंगवा सकते हो। जस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, आपको मसाज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस वो तेल लगाना है। लोकल ट्रीटमेंट ही देनी है। मैं भी आपको कभी पेन किलर नहीं दूंगी इसके लिए। हमारे यहाँ इंडिया में तो हम ऐसी चीजों के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अटेंड करते हैं। बाहर के देशों में जाओगे ना, तो वो बोलते हैं सहन करो, कुछ भी मेडिसिन, सर्दी खांसी आती है, बुखार आता है, तो भी वो देखते नहीं, प्रेगनेंसी हैंडल करो, कुछ नहीं मेडिसिन मिलेगा। तो इसलिए जब मेरे पार्सल बाहर जाते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया, तो उनके साथ प्रेगनेंसी की मेडिसिन इतनी और SOS मेडिसिन, एक्स्ट्रा मेडिसिन उससे भी ज्यादा मैं भेज के रखती हूँ। क्योंकि उनको बुखार आएगा तो अरे प्रेगनेंसी है ठीक है, लेकिन बुखार की ट्रीटमेंट तो कुछ तो हमें करनी चाहिए। तो हमारी कुछ सुवर्ण सुचेकर है, त्रिभुवन कीर्ति है, तो मैं उनके पास इमरजेंसी मेडिसिन रखती हूँ कि भले मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगी कब क्या करना है वो, और फिर आप लो, ठीक है। तो इस प्रकार से सब चीजों के लिए ना एलोपैथी नहीं लेना चाहिए। क्यों आप केमिकल जबरदस्ती, और उसके बाद खाया तो खाया, फिर ये नेगेटिव, उसमें नॉनवेज ही डाला होगा, ये किया होगा, आपको क्या पता है उसमें क्या डाला है। तो ये सब स्ट्रेस लेने से अच्छा आपके पास एक अच्छा ऐसे मेडिसिन रहने दो। आपके पास बुक है क्या हमारा? हाँ, बुक भी है माता जी, मेरा ऐप भी है मेरे पास आपका। हाँ, तो बुक में भी हमने पीछे बहुत सारी लिस्ट डाली है, तो वो मेडिसिन आप इससे मंगवा सकते हो ऐप से डायरेक्ट ऑर्डर करके। कल्याणी जी, माता जी आप, मैंने सैटरडे संडे में जो प्रोग्राम हुआ था ना इस्कॉन चौपाटी, वो अटेंड किया था। हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि इस टाइम पे फेशियल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मसाज में पूरा जो ये है उधर चले जाता है इसमें। तो अगर ये जनरली मैंने देखा है कि बॉडी मसाज वगैरह भी, जैसे पेन होता है या कुछ, तो बॉडी मसाज करते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड। मसाज नहीं बोला मैंने, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल बोला। पैर दर्द हो रहे हैं तो पेंटॉल नाम का जो ऑयल है ना, वो पेन किलर जैसा काम करता है, तो हम उनको इंटरनली नहीं ले सकते। तो जस्ट अप्लाई करो, 10-15 मिनट रहने दो, सेको, गर्म पानी डाल दो नहाने के बाद, पहले कर रहे हो तो गर्म पानी से नहा लोगे तो वो उतना सफिशिएंट है। फेशियल में आधा घंटा वो मसाज होता है, तो मसाज जब हम करते हैं ना, ऐसा रबिंग करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। यस, और कुछ ऐसे मतलब प्रीवियस अगर कुछ मेडिसिन खाया, मतलब कुछ हुआ था तो 1 साल भर कुछ मेडिसिन खाया है, तो उसका इफेक्ट होगा क्या? मतलब मैं बहुत छोटी थी तब ऐसा 1 साल भर मेडिसिन खाना पड़ा। पहले का कुछ नहीं होता है फिर। और तीसरा क्वेश्चन था माता जी, मैं ना प्रीवियसली आई यूज टू ईट नॉन वेज प्रीवियसली, मतलब ये, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो ये B12 और D ना कम आ रहा है, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं? उसके लिए इंजेक्शन लेना, यही उसका ट्रीटमेंट है। B12 के इंजेक्शन आते हैं, वो सीधा ले लो। आयुर्वेद इसमें कुछ वेजिटेरियन में देखो, जब आयुर्वेद लिखा गया ना, तो अपेक्षित है आपके दाल चावल में ही सब मिल जाए। वो अभी मिलता नहीं, तो हमें अभी सीधा मार्केट से जाना, इंजेक्शन लगा देना, बस यही काम है। अच्छा, आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब रहेगा? ये आप इनके ग्रुप के साथ अटैच रहो, आपके पास ऐप डाउनलोड किया है ना, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू माता जी, थैंक यू अपूर्वा जी। थैंक यू।
रक्षिता जी नेक्स्ट। अच्छा, कल्याणी जी। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरी उम्र 28 ईयर है और मेरे हस्बैंड की 32 ईयर्स है। मेरी नींद भी अच्छे से, स्ट्रेस भी नहीं है, मेरा वेट भी 55 केजी है। अभी हम लोग 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं। मेरी पीरियड्स भी रेगुलर है, 27 to 28 डेज में आती है। और हम ओवुलेशन डे को ही मतलब मोस्टली ट्राई करते हैं कि तभी ट्राई करें, बट फिर भी मतलब मेरा पीरियड रेगुलर ही मतलब 28 डे को ही आ जाता है रेगुलर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, हाइट और वेट वेट और एज देखते हुए प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। थोड़ा सिस्टमेटिकली गो थ्रू करो। ये जो है अपना, उसके साथ गो ब्रेक के साथ आप अच्छा डाइट, अच्छा योगासन। आप योगा प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी, रेगुलर है योगा भी। हाँ, योगा चालू रखो। आप जब अच्छा खाना बना रहे हो तो खाना बनाने के टाइम ऐसा सोचो, प्रेयर्स करो कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ इससे मेरा बीज अच्छा बने। आपका बीज अर्थात स्पर्म एंड ओवम अच्छा बन जाएगा तो अपने आप गर्भवत हो जाएगा। और देखो, हम सब लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये नई नई के जो निगेटिव थॉट्स हम स्प्रेड करते हैं तो वैसे के वैसे नहीं आने चाहिए। इसलिए सोचो ऐसे कि आत्मा आत्मा ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। अच्छा आत्मा आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तपश्चर्या करनी पड़ेगी। कोई भी बड़े व्यक्ति का जन्म देखो, आप स्क्रिप्चर से देखोगे तो बस मन में आया और हो गया, ऐसे नहीं। वो एक एक साल, थाउजेंड साल तक, हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या की थी, तब प्रहलाद महाराज आ गए। ठीक है। हाँ तो जब अच्छा आत्मा को हम इनवाइट करते हैं तो कुछ तो समय लगता है। हमारे मन में आ गया और हुआ, ऐसे नहीं होता। दूसरा, अभी की जो परिस्थिति है, लेकिन आपका एज अच्छा है तो आपको कुछ टेंशन नहीं, लेकिन आज का फूड अच्छा नहीं है, एयर अच्छी नहीं है, तो उसके थोड़े से आपको परिणाम ये करने पड़े। इसलिए बॉडी क्लिनजिंग, आयुर्वेदिक मेडिसिन, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छे ऑडियो सुनना। आपको रात को जो ऑडियो मिलेंगे ना, वो बहुत अच्छा ऑडियो है संकल्प के। ठीक है। तो उससे ओके। भी आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ये सब, और कुछ इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, हो जाएगा वो। ऐसा कुछ है क्या कि बस ट्रैवलिंग की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी 2.5 आवर्स की ट्रैवलिंग रहती है बस की। 2.5 आवर्स की? ओके। मतलब मैक्सिमम कम होती है बट मैक्सिमम जाना आना 2.5 मिला आवर्स की के? रहती जाना आना मिला के? नहीं नहीं, जाना जाना 2.5 नियरली मैक्सिमम बता रही हूँ मैं। अच्छा। बट कभी कभी हो जाता है वो ट्रैफिक की वजह से। बट वो ट्रैवलिंग में भी मैं सोती रहती हूँ, पर ऐसा है कि बस ट्रैवलिंग की वजह से, वो स्पीड ब्रेकर की वजह से हो नहीं पाता है। आप कहाँ पे है? मैं तो अभी पनवेल में हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी बस्ती चिकित्सा के बारे में, आपके आजू बाजू में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उनसे कंसल्ट करो। ये ट्रैवलिंग से ना वात बढ़ता है शरीर का। तो अगर ये वात बढ़ अच्छा। रहा है तो वात को कम करने के लिए बस्ती की चिकित्सा है। एक हमारे कुछ मेडिसिन भी है जो वात शामक करके काम करते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। और रोज आप बॉडी को ऑयल लगाकर स्नान करो, अभ्यंग स्नान जिसको कहते हैं। उससे भी आपका जाने आने का जो इतना ट्रैवलिंग से वात बढ़ रहा है, क्योंकि वात बहुत डेंजर है प्रेगनेंसी के लिए। वो डिस्ट्रॉय करता है। वात चंचल है ना, वो कभी फिक्स नहीं करता, वो इधर उधर सब कर देता है। तो स्पर्म एंड ओवम को एक साथ मिलाने के लिए वात कम करना पड़ता है। तो ये वात कम करेगा जब बस्ती आप करेंगे, रेगुलरली अभ्यंग स्नान करेंगे। तो वातनाशक ऑयल भी अवेलेबल है अपने आप पे, तो आप वो ऑयल से रेगुलर मसाज करो। प्रेगनेंसी के पहले मसाज चल। बस्ती मतलब वो वही ना कि मुंह से पानी डाल एनिमा। के नीचे से? अच्छा, सिर्फ एनिमा, एनीमा एनिमा। क्या? अच्छा, मुझे लगा वो मुंह से पानी, खारा पानी डाल के फिर नीचे से निकालना, वो पाचासन करके। नहीं। अच्छा ठीक है, चलेगा। धन्यवाद और कंसल्टेशन के साथ धन्यवाद। रहो, फिर आपको कुछ लगेगा तो हम बताते रहेंगे। ठीक है। जी ठीक है। अपूर्वा मैम को भी धन्यवाद नोटिस करने के लिए, और डॉक्टर धन्यवाद आपको भी। थैंक यू कल्याणी थैंक जी। यू। नेक्स्ट सोनल मिश्रा जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
माती, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरा 3rd मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो ऐसा कॉन्स्टेंटली हर किसी से सुनने को मिलता है कि बी पॉजिटिव। तो कई बार वो पॉजिटिविटी भी बड़ी टॉक्सिक लगने लगती है कि जैसे फोर्स पॉजिटिविटी हो। और ऐसे में कभी जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, नहीं गुस्सा आ रहा होता है, नेगेटिव इमोशन जब आ रहे होते हैं, तो एक साथ में गिल्ट छोड़ जाते हैं कि कैसी मदर हूँ मैं अभी अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो मैं कैसे पॉजिटिव, मतलब मैं कुछ अच्छा नहीं दे पा रही। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे एक्चुअली में पॉजिटिविटी फील भी होनी चाहिए, मतलब एक फोर्स ना लगे, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि सामने वाले को तो बहुत इजी होता है बोलना, अरे खुश रहो, चिड़चिड़ मत करो, गुस्सा मत करो, तो सामने वाले तो आपको बताते रहेंगे ये सब। लेकिन हम एक बार से प्रेग्नेंट हो गए, इसका मतलब हम साधु सन्यासी नहीं बन गए, हम नॉर्मल ही है ना, जैसे पहले थे वैसे। अभी ये सब भावनाएं, चिंता, भय, क्रोध, ये सब हम लोगों में रहने ही वाली है। तो इसलिए गर्भ संवाद का टूल है आपके पास। तो जब आपको बहुत बड़ा गुस्सा आता है, तो तुरंत आपके रूम में जाओ और वो बेबी के साथ शेयर करो। अभी ना ऐसे ऐसे हुआ था, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा कहा। तो बस हम कैसे अपने फ्रेंड को बताते ना, वैसे उसको बोलो, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है तेरे लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगी, और तू भी याद रखना, तू अभी गुस्सा मत आने देना। बस हो गया, आपका गुस्सा खत्म। वैसे ही आपको कुछ स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, उसको कम्युनिकेट कर दो। आप कैरी मत करो, ये सब चीजें आपके साथ रहेगी, आने वाली है, बार बार आती रहेगी। उसको आप सिर्फ बेबी के साथ कम्युनिकेट करके उसको दोनों के दिमाग से निकाल दो। उसको अगर आप कैरी करते रहोगे तो वो बहुत डेंजरस है। आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, आना ही चाहिए। मैंने बोला ना, हम साधु सन्यासी नहीं बन गए एकदम से, आना ही चाहिए। आने के बाद सिर्फ उसको कैरी नहीं करना, बस इतना याद रखो। और छोटे छोटे गर्भ संवाद आप ही रेडी करो, जब आपका ऐसा मूड है तब आप ही रेडी करो ऐसे गर्भ संवाद। अरे किसी किसी के घर में तो ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम उसके लिए भी गर्भ संवाद बना कर देते हैं उनको, कि अभी हम बोलते हैं कि किसी की डेथ हो गई तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर घर में किसी की डेथ हो तो क्या करेंगे बेचारे, जाना ही पड़ेगा। तो वो जो गया है व्यक्ति, उसके क्या अच्छे क्वालिटीज है। कल पितृ, अपनी वो अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, तो आप आपके जो एंसेस्टर है उनसे प्रार्थना करो कि आपके जो जो कुछ अच्छे क्वालिटीज है वो हम हमारे गर्भ को दे सके। तो ऐसी प्रार्थना करो। तो हम जब तर्पण करते हैं तो ये बहुत, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो ये सब करना है, उनसे हमें जो मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, उनके अच्छे क्वालिटीज ही हमारे हैं इसलिए प्रार्थना करनी है। तो ये सब होने वाला है, ये 9 मंथ तक होगा। तो इससे खुद को कोसने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसी कैसी माँ हूं, ठीक है। ये बच्चा भी आने वाला है ना इस दुनिया में, तो उसको यही सब देखने को मिलने वाला है। ये क्या यहाँ से उतर के आप ऐसे नहीं रखने वाले उसको, उसको भी ये सब फेस करना है। गर्भ संस्कार का अर्थ क्या है, आने वाली सिचुएशन को मेरी माँ कैसी फेस करती है, अगर अच्छा प्रसंग है उसमें कैसे बिहेव करती है, और अगर बुरा प्रसंग आ रहा है उसके जीवन में तो कैसे फेस कर रही है। वो कैमरा लगाकर बैठा है आपको देखते हुए, वो सब एब्सॉर्ब कर रहा है आपके ईच एंड एवरी कंडीशन। तो ये भी आपकी जो कंडीशन है ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उसको समझ रहा है। तो उसको बोलना कि मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है, तब तक तुम म्यूजिक सुनो, या अपने पास म्यूजिक दिया किस लिए, तुम म्यूजिक सुनो, तुम अच्छी स्टोरीज पढ़ो। तो ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा आज मूड नहीं है, लेकिन मुझे करना है ना इसलिए मैं कर रही हूँ। कुछ कुछ चीजें हम एज ए कर्तव्य, एज ए ड्यूटी करते हैं। कभी कभी मूड नहीं रहेगा हमारा, लेकिन आपने अगर फिक्स कर दिया आपका रूटीन ये महीने का, 9 महीने का, कि नहीं मुझे रोज कुछ तो पढ़ना ही है, भले आपका मूड हो ना हो। उसको क्या समझेगा कि एग्जाम के टाइम मुझे पढ़ना ही है, मेरा मूड है नहीं है यहाँ पे सवाल नहीं है। तो उसके मन पर भी हम संस्कार कर रहे हैं कि हर चीज हमारे मूड के अनुसार नहीं होगी, कुछ हमें एज ए कर्तव्य, एज ए ड्यूटी करना पड़ेगा। तो बस आप करते रहो, कभी कभी सिर्फ फॉलो करना। और हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो अच्छी चीजें कर रहे हैं तो कभी मूड होगा नहीं होगा, जस्ट फॉलो। और खुद को कोसने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जी माता जी, बस एक ये लगता है कि हम मेरे अनर्थस का इफेक्ट उस पे तो नहीं आएगा ना, उसकी कल को डिवोशनल लाइफ या उसकी किसी भी चीज पे, जो आज मेरी नेगेटिविटीज या कुछ भी है जिससे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो कहीं मैं एक
वो रीजन ना बन जाऊं उसकी लाइफ नहीं में। बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद में उसके जीवन में और क्या क्या आने वाला है आपको क्या पता है ना। जी तो भी आज की कंडीशन बहुत अच्छी है, इतना तो कुछ डेंजर नहीं है, हमारे आजू बाजू में सब अच्छा चल रहा है। पता नहीं 20 साल के बाद और क्या उसको फेस करना पड़ेगा। तो उसको आपको पहले स्ट्रांग बनाना है कि ऐसा देखो, कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है ना। तो कमल के लिए आप ऐसा थोड़ी ना डिस्टिल वाटर रखोगे कि तभी वहां पे कमल आएगा, वो तो कीचड़ में ही निकलेगा। तो कीचड़ तो बढ़ने ही वाला है समाज का, कम नहीं होने वाला वो। तो वो कीचड़ में वो सस्टेन रहे, इसलिए आपको पक्का होना पड़ेगा। मेरे इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसको उल्टा आपको सिखाना है ये कंडीशन में ऐसे बिहेव करते। और लास्ट तो भगवान का आश्रय है ही, भगवान तो सब अच्छा करेंगे, भगवान के प्रेयर्स करते रहो। इसलिए हमने रोज एक स्तोत्र डाला है ऐप में। एक स्तोत्र आपका मंथ में पूरा रिसाइट पक्का होना ही चाहिए जी। 30 दिन एक ही स्तोत्र पढ़ोगे, एक बार नहीं हो रहा है तो 2-2 बार पढ़ो, 2-2 बार सुनो। लेकिन याद रखो कि ये महीने में मुझे ये पक्का करना है। जब आपका बच्चा बाहर आएगा तो उसको नहलाते समय, खाना खिलाते समय, दूध पिलाते समय मुझे वो स्तोत्र मैं मेरे मुंह से बोलने वाली हूँ, यूट्यूब पर नहीं लगाने वाली। तो ऐसे आप हेवी टारगेट रखोगे ना आपके लिए, रोज एक भगवत गीता का श्लोक मुझे याद करना ही है, तो ये छोटे बड़े टेंशन अपने आप निकल जाएंगे। लास्ट वी हैव रक्षिता जी। हेलो मैम, जय श्री कृष्णा। हाँ बोलिए। मैम मेरा पहले 1 ईयर पहले मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद अब प्लानिंग कर रहे पर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है। एज वेट ज्यादा है कम है? नहीं, 23 एज है, वेट 45 है। दोनों कम है तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, अच्छा जो फूड है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ट्राई करते रहो। और गोपरेग ऐप के साथ जो मैंने कुछ मैंने जैसे बताया कि इनफर्टिलिटी के लिए कुछ सोच अच्छी दी है मैंने, वो सब सुनो और वो अप्लाई करो, ठीक है। तो देखो मुझे तो आज के सबके एज और वेट सुन के ना बहुत आनंद हो रहा है। ऐसे 35, 42 ऐसा किसी का एज नहीं है, तो बहुत अच्छा है आप सब लोगों का। हाँ, ये फर्स्ट वेबिनार है दीदी जहाँ पे ऐसे कम वाले आके बोल रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम। हाँ वही तो। आप जब ऐसे तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है सब काम करना। तो देखो नेचर है, नेचर कर लेगा, तो थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। अभी कैसे बाहर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा खाना पीना, योगा, ये सब करना पड़ेगा। मैम ट्रीटमेंट भी करवाया है, सब रिपोर्ट भी नॉर्मली आई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कुछ स्पेशल आत्मा आपके घर में आने वाला होगा, इसलिए वो भाव खा रहा है अभी, ठीक है। आएगा आएगा। हाँ रक्षिता जी, आप उसको अच्छे मन से बुलाओ, आएगा जल्दी। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम आप दोनों को। माता जी ने एक बुक बताई थी अभी किसी से बात करते हुए कि आपके पास वो बुक है, तो क्या मुझे पता चल सकता है कि वो कौन सी बुक बता रहे थे माता जी? देखो 2-3 बुक्स है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हो ना? हाँ जी माता जी। हाँ, तो एक कंसेप्शन एज क्राफ्ट्समैनशिप है, अपने मार्ट पे अवेलेबल है ना बुक्स? जी, गोमार्ट पे अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हाँ। एंड व्हाट्सएप पे यूआरएल मैं शेयर कर दूंगी आपको। हाँ, आपको मिल जाएंगे वो सब, ठीक है। ओके। माता जी आपकी एक गर्भवती के क्रियाकलाप बुक ली थी हमने, वो बहुत अच्छी और यूजफुल है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरी AMH 0.9 है, मेरी एज 31 है, मेरा वेट 58 to 60 रहता है, मेरी हाइट 5'4" है। मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 3-4 महीने पहले IUI के लिए। तो कुछ आप मुझे पर्सनल गाइड करेंगे? मेरी AMH बहुत लो है, 0.9 है मेरा। मैंने जैसे बोला ना, कुछ चीजें जो है ना वो पेपर पे यानी उसका हम उपयोग करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा मत उसके बारे में सोचिए। आप थोड़ी लाइफस्टाइल आप अगर फॉलो करेंगे ना तो थोड़ी लेवल में फर्क आ जाता है। और प्रेगनेंसी ऐसी चीज है कि वो कब क्या क्लिक होगा वो समझता नहीं। लिटरली ऐसे बहुत मैजिक एग्जांपल्स है कि इधर स्पर्म काउंट 0 आ रहा था और एकदम से जब वो वाइफ ने डिसाइड किया प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। तो AMH लेवल के लिए भी फिर से आपको यूटेराइन टॉनिक, जो भी कुछ हमारे पहले के मेडिसिन है, क्लींजिंग है। 31 यानी एज भी आपका ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज और वेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा योगा प्रैक्टिस, थोड़ी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, ये सब करो। मेडिसिन जो पंचकर्म में है उसमें शिरोधारा और कुछ बस्ती के ट्रीटमेंट भी आते हैं। वो जो वात कम करने का लास्ट मैंने आंसर दिया था, वो वात कम करने से भी ये धीरे धीरे इसमें अच्छा आपको फायदा दिखेगा। और अगर आपकी डॉक्टर IUI बोल ही रही है तो थोड़ा कुछ समय लो, खुद को 3 महीने में प्रिपेयर करो। आ गया रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा, लेकिन IUI के साथ अगर देखो IUI भी ना इतने जल्दी पॉजिटिव नहीं आता, 8-8, 9-9 साइकिल्स हो जाते हैं तब भी वो पॉजिटिव नहीं आता। लेकिन आप इसके साथ ये भी करेंगे, है ना। अभी यहाँ से लेके फेब तक बहुत अच्छा सीजन है। अभी फर्टिलिटी हमारी पृथ्वी की भी बहुत बढ़ गई है। आप 4 दाने डालोगे ना ऊपर, दूसरे दिन आपको दिखेगा आया हुआ। तो सीजन बहुत अच्छा है जिस दिन में आप ट्राई कर रहे हो। तो आप ट्राई करते रहो, 3 महीने डेडिकेटली इसको ही दो। जैसे ऐप में चीजें है, मेरी पीरियड की साइकिल जो है ना वो 25 डेज है, 24 to 25 डेज में मुझे पीरियड आ जाती है। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, साइकिल शॉर्ट हो सकती है हमेशा मैम, मतलब कभी मुझे याद नहीं है कि मुझे 30 दिन में आई हो। मेरे हमेशा मैक्सिमम 27, 25 to 27, बस ऐसा ही रहता है। अच्छा है, उल्टा अच्छा है ना, आपको जल्दी समझ जाता है कि अरे रिजल्ट नहीं मिला, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना ज्यादा। जिनकी साइकिल 40 डेज की रहती है उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है याद देखने में, वेट करने में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उल्टा अच्छा है, और उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है। 28 की मुझे साइकिल कुछ पर्सनल ये मेडिसिन बता देंगी तो मैं ले पाऊंगी। हाँ, अभी मैं आपको कंसल्टेशन के थ्रू आप आओगे ना तो मैं आपको सब मेडिसिन बताऊंगी, पंचकर्म में क्या आता है वो सब आपको गाइडलाइन दे दूंगी। ओके मैम, मैं अब तो अभी 6 महीने या 1 साल नेचुरली ट्राई कर सकती हूँ ना। हाँ, और मैंने बोला ना डॉक्टर ने जैसे ऐसा बोल दिया ना तो मुझे थोड़ा डर जैसा हो गया कि क्यों देखो, IUI बोल दिया। IVF की डिसीजन देने का अभी टाइम नहीं हुआ है, और अगर मुझे लगता है ना तो मैं प्रॉपर समय में आपको गाइड कर दूंगी कि अभी आप करो, ठीक है। मैं आपको लटका के नहीं रखूंगी कि नहीं लेते रहो 2 साल 3 साल, ऐसे मैं भी नहीं करूंगी। मेरे लिए भी वो आपका एज है वो बहुत प्रेशियस है। तो मैं अगर लगता है तो आपको तुरंत लेकिन ये भी IUI भी आयुर्वेद के साथ करो, बहुत बेनिफिशियल होगा। मैम अभी 3-4 महीने हो गए टेस्ट करवाए हुए, तो फिर से कोई टेस्ट करवाना होगा क्या? कुछ मत करो, कुछ मत करो। ओके मैम, योगा मैं करती हूँ, और जैसे फ्रूट्स वगैरह मैं मतलब ऑयली स्पाइसी बाहर का खाना ये सब मैं नहीं खाती हूँ। तो अपने हिसाब से मुझे लगता है कि मैं मतलब बॉडी भी मेरी ठीक है, उतना मुझे इनर्जेटिक फील होता है हमेशा। 3 किलोमीटर मैं डेली चलती हूँ। सूर्य ये सब नमस्कार करते हो? वो नहीं हो पाता है। चंद्र नमस्कार मैं करती हूँ, सूर्य नमस्कार प्रॉपर मेरे से नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, मैं कंसल्ट करने की कोशिश करूंगी आप। हाँ हाँ, ठीक है यदि जी, रैप करते हैं। आई गेस आप सबके क्वेश्चन हो चुके हैं जी। आज का वेबिनार हम यही समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको गोप्रेग ऐप के बारे में और गर्भ संस्कार की इम्पोर्टेंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहती है, और गोप्रेग ऐप का मकसद वही है, आपकी जर्नी को सेफ, स्ट्रेस फ्री और खुशियों से भरा बनाना। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी के हर पल में एक नई उम्मीद, एक नया सपना छुपा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि गोप्रेग आपके सपनों को एक सुंदर रियलिटी में तब्दील करे और आपका रिश्ता आपके बेबी के साथ और गहरा बनाए। सारी मेडिसिन, बुक्स जिसकी भी वेबिनार में बात हुई वो गो मार्ट सेक्शन में अवेलेबल है विद स्पेशल डिस्काउंट। कुछ स्पेशल ऑफर है आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि प्लानिंग और प्रेगनेंसी के लिए है। वो आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे, ग्रुप पर वो आपको इंफॉर्मेशन अभी मिल जाएगी। देन अगले वेबिनार की डेट आपको जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक गोप्रेग ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, गोप्रेग हमेशा आपके साथ है, आपकी हर जरूरत, हर सवाल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैदेही जी। थैंक यू सबके लिए।
और सब खुद को जैसे मैंने बोला प्राउड फील करो। आने वाली नवरात्रि में वहां पे क्रिएशन, आप ऑलरेडी क्रिएशन है ना, तो देवी की पूजा तो करो ही, लेकिन आपके शरीर में भी एक निर्मिति चल रही है, उसको भी प्राउड फील करो और उसके लिए जो कुछ अच्छा करना है जरूर करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।